हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएचटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम देखने वाले हैं अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखना। और क्वेश्चन के साथ साथ हम उससे रिलेटेड टॉपिक को भी शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे, तो आप लोगों की रिविजन एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे साथ साथ हो जाएंगी। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टीफन रिएक्शन। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम शॉर्ट में देख लेंगे कि स्टीफन रिएक्शन होती क्या है। अभी नाइट्राइल की अगर हम रिएक्शन करते हैं SnCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो सबसे पहले बनता है इमीन हाइड्रोक्लोराइड। और इमीन हाइड्रोक्लोराइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनता है अल्डिहाइड। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन में होता क्या है, साइनाइड से हमारा अल्डिहाइड बनता है। डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे, तो ये अल्किल ग्रुप एज इट इज हमारे प्रोडक्ट में आ रहा है, सिर्फ ये साइनाइड जो है CN का कन्वर्जन हो रहा है CHO, दैट इज अल्डिहाइडिक ग्रुप में। तो जब भी नाइट्राइल दिखे SnCl2 एंड HCl के साथ रिएक्शन हो रही हो तो वहां पे अल्डिहाइड बनेगा, सिर्फ CN का कन्वर्जन CHO में करना है, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। अभी नाइट्राइल का कन्वर्शन हम अल्डिहाइड में और एक रिएक्शन से कर सकते हैं, और रिएजेंट यूज होता है वहां पे डाइबल H। तो डाइबल H फुल फॉर्म होता है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो डाइबल H भी साइनाइड का कन्वर्शन करता है अल्डिहाइड में। ठीक है, ये रिएक्शन लिए हमने पेंट 3En नाइट्राइल, पेंट 3इन नाइट्राइल, और इससे बन रहा है पेंट 3इनल। इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा डबल बॉन्ड है उसको डाइबल H रिड्यूस नहीं करता, डबल बॉन्ड एज इट इज हमारे प्रोडक्ट में ट्रांसफर होगा, सिर्फ इस CN का कन्वर्शन हो जाएगा CHO में। ठीक है, तो दोनों रिएजेंट याद रखने हैं। SnCl2 इन HCl भी CN का कन्वर्शन CHO में करेगा, एंड डाइबल H भी CN का कन्वर्शन CHO में करता है, नाइट्राइल से अल्डिहाइड बनाता है। अभी ये हो गया नाइट्राइल से अल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन। वैसे ही नाइट्राइल से हम कीटोन भी बना सकते हैं। तो नाइट्राइल से, दैट इज साइनाइड से, अगर हमें कीटोन बनाना है तो रिएक्शन करेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, हमें पता है R यहाँ पे निगेटिव रहेगा, Mg पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CH3 के ऊपर निगेटिव आ जाएगा, Mg के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे भी इथेन नाइट्राइल में भी कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। सही है, तो CH3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये CH3 ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड बन जाएगा, एंड नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव आएगा उसके साइड में आ जाएगा हमारा MgCl पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से ये मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बनेगा इंटरमीडिएट। दे इसका अगर हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस में सिर्फ ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक करो, एक वाटर मॉलिक्यूल हम ऐड करेंगे, उसका O यहाँ पे देंगे, H2 यहाँ पे देंगे, और एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करो, उसका H यहाँ पे, OH यहाँ पे। तो ये CH3CO, CH3 हमारा बन गया एसीटोन, एंड NH3 अमोनिया, MgCl एंड OH ये बन गया हमारा साइड प्रोडक्ट। ठीक है, अभी डायरेक्ट क्या याद रखना है, इतना मैकेनिज्म रिएक्शन हम पूरी की पूरी नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट याद रखना है। तो नाइट्राइल से CH3C ट्रिपल बॉन्ड N ये हमने लिया था, इससे हमारा कीटोन बना है, या फिर इसको ऐसे सॉल्व करो, हम लेंगे RCN, ये नाइट्राइल है, इससे हमारा बनेगा कीटोन RCO, और यहाँ पे लिख रही हूं मैं R'। तो ये जो अल्किल ग्रुप है साइनाइड का ये गया इधर, और ये जो दूसरा R', दैट इज दूसरा अल्किल ग्रुप आया है, ये आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो हम नाइट्राइल की रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R'-MgX के साथ, ये R यहाँ पे CN का CO, एंड दूसरा जो अल्किल ग्रुप आता है वो कहाँ से आता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है, इस तरह से हमें याद रखना है। तो नाइट्राइल से हम अल्डिहाइड भी बनाते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हम, अगर हमारे पास नाइट्राइल है RC ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड या फिर नाइट्राइल, इससे अगर हमें अल्डिहाइड बनाना है, मतलब RCHO बनाना है, तो रिएक्शन SnCl2 इन HCl
फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में और ये सेकेंड स्टेप में। अगर हमें साइनाइड से दैट इज नाइट्राइल से कीटोन बनाना है तो रिएक्शन करेंगे हम R-MgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एंड देन फिर से हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे बनेगा हमारा RCO एंड देन R-। एक अल्किल ग्रुप ये साइनाइड से आया है, एक ये जो R- है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है। तो इस तरह से हम साइनाइड से अल्डेहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। अभी आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर वापस। क्वेश्चन था हमारा स्टीफन रिएक्शन कौन सी है। तो स्टीफन रिएक्शन में साइनाइड से बनता है अल्डेहाइड। पहले देख लो रिएक्टेंट में साइनाइड कहाँ कहाँ दिया है, एक ही रिएक्शन है, बस ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। साइनाइड SnCl2 एंड HCl के प्रेजेंस में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस अल्डेहाइड बनाएगा, यही हमारी स्टीफन रिएक्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, बेंजोनाइट्राइल ऑन रिएक्शन विथ रिएजेंट इन ड्राई ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स बेंजोफिनोल। तो पहले ना इसके स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। बेंजोनाइट्राइल मतलब बेंजीन के ऊपर CN रहेगा, ये होता है हमारा बेंजोनाइट्राइल, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। ऑन रिएक्शन विथ रिएजेंट, तो इसकी रिएक्शन हमें करनी है रिएजेंट किसी के साथ। तो एक मिनट मैं यहाँ पे ना R ले ली थी, रिएजेंट हमें नहीं पता तो इसके लिए हम R लिख लेंगे। रिएजेंट के साथ रिएक्शन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। और सेकेंड स्टेप में पहले तो ये रिएजेंट के साथ रिएक्शन करनी है एंड देन हाइड्रोलिसिस करना है, H3O पॉजिटिव लिख लेंगे हम। फॉर्म्स बेंजोफिनोल, तो बेंजोफिनोल क्या होता है, बेंजीन देन C⋯O और फिर से यहाँ पे आ जाएगी बेंजीन, ये होता है हमारा बेंजोफिनोल, सही है। अलॉन्ग विथ अमोनिया, मतलब अमोनिया के साथ रिएक्शन अमोनिया बनेगा एंड हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब MgOH एंड Br ये बनेगा। आइडेंटिफाई द रिएजेंट यूज, तो कौन सा रिएजेंट यूज हुआ है ये पूछा है। देखो ये साइनाइड है और साइनाइड से क्या बन रहा है, कीटोन। अभी हमने रिएक्शन डिवाइस की कि साइनाइड से कीटोन बनाने के लिए साइनाइड के साथ किसकी रिएक्शन करेंगे हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो हमें यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R-MgX होता है। अभी ध्यान दो, हमने जब रिएक्शन यहाँ पे रिवाइज की थी, ये देखो ये जो Mg और Cl है ये यहाँ पे आया और यहाँ से इधर आया, ठीक है। तो MgCl जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का था वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हलाइड बनता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हलाइड में कौन है, Br है। इसका मतलब R-MgX में जो हमारा X है वो क्या होगा, ब्रोमीन होगा, ठीक है। वैसे कीटोन में ये जो दो अल्किल ग्रुप आते हैं, हमें पता है एक अल्किल ग्रुप यहाँ पे अरील है, तो ये अरील एक आया होगा किससे, साइनाइड से, और दूसरा ये जो है ये किससे आया होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, है ना। तो ये बेंजीन हमें लेना होगा यहाँ पे R की जगह, तो हमारा बनेगा बेंजीन देन इसके ऊपर मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन, मतलब ये हमारा आएगा फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। ऑप्शन देखो तो पहले तो ब्रोमाइड वाले यहाँ पे दो ही ऑप्शन थे, ठीक है, बाकी ये दोनों तो नहीं रहेंगे। बाकी ब्रोमाइड वाले में एक है यहाँ पे इथिल और एक है फिनिल, तो इथिल वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बस ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई सबस्ट्रेट ए इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो हमें सबस्ट्रेट पूछा है, अभी रिएजेंट लिख के दिया है और प्रोडक्ट भी दिया है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले ना इस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम। पेंट 3 इनल है, तो पेंट 3 इनल लास्ट में Al है, मतलब ये अल्डेहाइड होगा। पेंट है मतलब 5 कार्बन होंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि ये अल्डेहाइड है तो मैं यहाँ पे पहले CHO लिख दूंगी। अल्डेहाइड में नंबरिंग हमेशा इधर से ही करनी पड़ती है अल्डेहाइडिक ग्रुप से, तो 1 2 3 4 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5। 3 इन है मतलब 3 एंड 4 के बीच में डबल बॉन्ड होगा, हाँ बाकी कुछ नहीं है, बाकी अभी लिख दो। यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे बनेगा हमारा CH, यहाँ पे भी CH, यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे आ जाएगा CHO। ये हो गया हमारा पेंट 3 इनर, ठीक है। अभी दिया क्या है, तो यहाँ पे ना डाइबल H दिया है, AlH IBU ट्वाइस, ये डाइबल H है, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्रेट। अभी डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्रेट दैट इज डाइबल H से यहाँ पे अल्डेहाइड बना है, तो हमने रिएक्शन डिवाइस की है। साइनाइड की रिएक्शन अगर हम डाइबल H के साथ करें तो ही ये साइनाइड से क्या बनता है, अल्डेहाइड बनता है ना। और हमें ये पता है कि ये जो डाइबल H है ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, सिर्फ CN का कन्वर्शन किसमें करता है, CHO में। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट होगा उसमें भी तो ये डबल बॉन्ड एज इट इज होगा, इतना ग्रुप तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ CHO की जगह रिएक्टेंट में क्या होगा, CN।
तभी तो डाइबल H ने CN का कन्वर्शन किसमें किया होगा, CHO में किया होगा, है ना। तो रिएक्टेंट क्या रहेगा हमारा, रिएक्टेंट पहले लिखो इसको, ये एज इट इज CH3 एज इट इज, CH डबल बॉन्ड CH, देन CH2 भी एज इट इज रहेगा, सिर्फ ये जो हमारा अल्डेहाइडिक ग्रुप है उसके जगह यहाँ पे आ जाएगा CN। तो इसकी रिएक्शन अगर हम डाइबल H के साथ करें तो ही ये प्रोडक्ट बनेगा। तो देख लो क्या है ये 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हमारा पेंट इन। पहले तो 5 कार्बन वाला कौन कौन सा है, तो पेंट, देखो यहाँ पे तो AN ही लिखा है, मतलब ये तो अल्केन वाला है, ये नहीं बनेगा। बाकी पेंट है, देन 3 पे EN, पेंट 3EN, अमीन तो नहीं है, YN वाला भी नहीं है ना, ये YN ट्रिपल बॉन्ड थोड़ी आएगा, ये भी नहीं है, तो बस ऑप्शन बी, पेंट 3 इन नाइट्राइल, ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, बेंजोनाइट्राइल ऑन रिडक्शन विथ स्टैनस क्लोराइड, बेंजोनाइट्राइल पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। बेंजोनाइट्राइल मतलब हमारा रहेगा बेंजीन, उसके ऊपर आ जाएगा CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया बेंजोनाइट्राइल। ऑन रिडक्शन विथ स्टैनस क्लोराइड मतलब SnCl2 इन HCl के साथ रिएक्शन, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl लिया है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस भी किया है, H3O पॉजिटिव फॉर्म्स, तो हमें प्रोडक्ट पूछा है तो हमें पता है SnCl2 इन HCl है, साइनाइड है, तो स्टीफन रिएक्शन हो गई। स्टीफन रिएक्शन में ये SnCl2 इन HCl सिर्फ ये CN का CHO में कन्वर्शन करेगा, तो बस बेंजीन एज इट इज CN का CHO दैट इज अल्डिहाइडिक ग्रुप बना दो, क्या बन गया ये बेंजाल्डिहाइड। कहाँ पे है, बेंजोइल क्लोराइड नहीं, बेंजिल क्लोराइड नहीं, बेंजोफिनोन भी नहीं, ऑप्शन डी बेंजाल्डिहाइड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट, इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल हमें दिया है मतलब CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, ये इथेन नाइट्राइल या फिर मिथिल साइनाइड। इसकी रिएक्शन की है SnCl2 HCl के साथ, A H3O पॉजिटिव, B निकालना क्या है, B हमें पता करना है, तो हमें पता है ना इथेन नाइट्राइल SnCl2 इन HCl वाली रिएक्शन है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, स्टीफन रिएक्शन है, सिर्फ CN का कन्वर्शन CHO में होगा, तो CH3 CHO क्या है ये हो गया हमारा एसिटाल्डिहाइड। IUPAC नाम दिया यहाँ पे, तो इथेनॉल आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन Hex 3En nitrile is reduced with diisobutyl aluminium hydride, यहाँ पे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस होगा, डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस लिखा है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस होगा। तो हमें ना रिएक्टेंट दिया है, उसके साथ डाइबल H की रिएक्शन मतलब डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन दी है, प्रोडक्ट पूछा है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं ना, हेग्स है मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6। नाइट्राइल है तो यहाँ पे CN लिख देंगे हम, 3 पे EN तो 1 2 3, तो 3 एंड 4 के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, हाँ बाकी कुछ नहीं है। अभी इसको हाइड्रोजन के साथ लिख दो, तो ये CH3 CH2, देन यहाँ पे CH CH CH2 एंड CN, ठीक है। इसकी रिएक्शन की किसके साथ, डाइबल H के साथ, डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल H, हाँ तो क्या बनेगा हमें पता है, डाइबल H CN का CHO में कन्वर्शन करता है, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, तो हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, एक मिनट, CH2 एंड CN का कन्वर्शन सिर्फ हम करेंगे किसमें, CHO में, यहाँ पे रहेगा हमारा CHO, बस ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। नाम क्या आएगा इसका, 1 2 3 4 5 6, हेग्स वाले हैं तो सारे ही लिखे हैं हेग्स वाले, ये तो नहीं आएगा, ओन मतलब कीटोन तो नहीं है, ये हेक्सानोइक एसिड भी नहीं है, तो बस ऑप्शन सी हेग्स 3 इनल ये हमारा रहेगा प्रोडक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ही टॉपिक के कितने क्वेश्चन है और कितनी बार रिपीट हुए हैं। हाँ नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग कन्वर्शन, पेंट 3En नाइट्राइल, तो पेंट मतलब 5 कार्बन, अच्छा डायरेक्ट करेंगे इसको अभी हम, ये ना नाइट्राइल है, पेंट यहाँ पे सेम है, 3 पे EN है मतलब 3 पे डबल बॉन्ड सेम है, नाइट्राइल है इसका सिर्फ Al बना है मतलब
CN का कन्वर्शन CHO में हुआ है, क्योंकि डबल बॉन्ड एज इट इज है, डबल बॉन्ड वाले में डाबल H ही यूज करना है, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, देखो यहाँ पे SnCl2 इन HCl भी है, मतलब स्टीफन वाली भी है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड प्रोडक्ट रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में एज इट इज डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पे डाबल H ही रिएजेंट जो है वो यूज होगा। ठीक, तो यहाँ पे भी आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई सबस्ट्रेट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें दिया है ए पूछा है, और ना यहाँ पे ठीक है, देखो ए निकालना है हमें। सबसे पहले तो यहाँ पे ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन की है CH3MgCl। पहले तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा बना है एसीटोन। एसीटोन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 रहेगा ना। तो कीटोन बना है किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन से। तो हमें पता है कि साइनाइड की रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे तो ही तो कीटोन बनता है ना। अगर नहीं भी याद आ रहा है तो रिएक्टर मतलब ऑप्शंस में देख लो। सबसे पहले अल्डेहाइड है, अल्डेहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो कीटोन बनता है क्या, बिल्कुल नहीं। साइनाइड दिया है, यहाँ पे HCN है ना, तो ये हो सकते हैं, क्योंकि साइनाइड मतलब नाइट्राइल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे तो हमारा कीटोन बनता है। देन एसिल क्लोराइड है, एसिल क्लोराइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे तो कीटोन बनता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये दोनों नहीं हो सकते, तो बस ये दो हमारे साइनाइड वाले पॉसिबल है। अभी ध्यान दो, हमने बोला था कि यहाँ पे ये जो अल्किल ग्रुप है ये आता है नाइट्राइल से, और दूसरा अल्किल ग्रुप जो है वो आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये जो मिथिल ग्रुप है ये ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, मतलब दूसरा जो मिथिल ग्रुप है वो हमें साइनाइड से चाहिए, तो साइनाइड में मिथिल ग्रुप वाला यही तो ऑप्शन है, तो बस यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा CH3CN मिथिल इथेन नाइट्राइड या फिर मिथिल साइनाइड। तो इसकी रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे मिथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, तो एक मिथिल ग्रुप ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, दूसरा मिथिल ग्रुप ये आ गया हमारा नाइट्राइल से, और ये बन गया हमारा एसीटोन। तो आंसर रहेगा यहाँ पे इथेन नाइट्राइड, ऑप्शन बी। बस ये हो गए हमारे स्टीफन रिएक्शन के, दैट इज नाइट्राइल से अल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने के क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई रोसेनमंड रिडक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। रोसेनमंड रिडक्शन कौन सा है, कौन सी रिएक्शन है, ये हमें पूछा है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले रोसेनमंड रिडक्शन होता क्या है उसे देख लेते हैं। तो रोसेनमंड रिडक्शन में जो हमारा एसिल क्लोराइड है उसकी रिएक्शन हम करते हैं H2PdBaSO4 के साथ, मतलब हाइड्रोजन के साथ हमें रिएक्शन करनी है यूजिंग पैलेडियम कैटलिस्ट विच इज पॉइजन विथ बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे ये जो पैलेडियम है उसकी एक्टिविटी हम रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग बेरियम सल्फेट, उसको बोला है हमने कि पॉइजन विथ बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो अल्डेहाइड की रिएक्शन, सॉरी अल्डेहाइड नहीं, एसिल क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे H2PdBaSO4 के साथ। तो ये जो एसिल क्लोराइड है इससे बनता है हमारा अल्डेहाइड, कुछ नहीं, R भी जैसे के वैसा है, CO भी जैसे के वैसा है, सिर्फ ये Cl निकल के H आया है, या फिर हम बोलेंगे ये जो C डबल बॉन्ड OCl है इसका कन्वर्शन हुआ है C डबल बॉन्ड OH में। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रोसेनमंड रिडक्शन। स्टीफन में क्या था, स्टीफन में भी अल्डेहाइड ही बन रहा था, लेकिन स्टीफन में नाइट्राइल से अल्डेहाइड बन रहा था। ठीक है, ये स्टीफन है। रोसेनमंड में जो हमारा एसिल क्लोराइड है RCOCl उससे बनता है अल्डेहाइड। ठीक, अल्किल ग्रुप एज इट इज COCl का कन्वर्शन CHO में। दे ये जो एसिल क्लोराइड है इससे हम कीटोन भी बना सकते हैं, तो एसिल क्लोराइड से अल्डेहाइड बनाने के लिए H2PdBaSO4 रिएक्शन को रोसेनमंड रिडक्शन। कीटोन अगर मुझे बनाना है एसिल क्लोराइड से तो सबसे पहले हम कैडमियम क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है, सबसे पहले कैडमियम क्लोराइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके हम बनाएंगे डाई अल्किल कैडमियम, एंड देन फिर डाई अल्किल कैडमियम की रिएक्शन हम करेंगे एसिल क्लोराइड के साथ। तो डाई अल्किल कैडमियम की रिएक्शन अगर हम एसिल क्लोराइड के साथ करेंगे तो बनता है कीटोन। दोनों रिएक्शन को हम यहाँ पे एक ही साथ लिख लेंगे। तो अगर हमारे पास RCOCl है मतलब एसिल क्लोराइड है, इससे हम अल्डेहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। अल्डेहाइड बनाना है तो H2PdBaSO4। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर BaSO4 नहीं रहता, अगर उसकी कैटालिटी पैलेडियम की रिएक्टिविटी हम कम नहीं करते तो यहाँ पे अल्डेहाइड नहीं बनता, डायरेक्ट अल्कोहल बनता। ठीक है, इसलिए अगर मुझे अल्डेहाइड तक ही रुकना है तो यहाँ पे BaSO4 हमें यूज करना ही होगा। H2PdBaSO4 के साथ
एसिल क्लोराइड से यहाँ पे बन जाएगा अल्डेहाइड, RCO यहाँ पे बन जाएगा H। लेकिन अगर एसिल क्लोराइड से हमें कीटोन बनाना है, RC डबल बॉन्ड O R डैश, ये कीटोन बनाना है, तो इस एसिल क्लोराइड की रिएक्शन हम करेंगे डाई अल्किल कैडमियम के साथ, R डैश 2, और यहाँ पे लेंगे हम कैडमियम। अभी आप लोगों को समझ गया होगा कि यहाँ पे ये जो कीटोन है, इसमें ये जो दो अल्किल ग्रुप आए हैं, एक अल्किल ग्रुप आया है हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और दूसरा अल्किल ग्रुप आया है हमारे एसिल क्लोराइड से। ठीक है, तो एसिल क्लोराइड की रिएक्शन डायल्किल कैडमियम के साथ कीटोन बनेगा, RC डबल बॉन्ड O R डैश, एक अल्किल ग्रुप आएगा एसिल क्लोराइड से, ये लिया हमने R डैश COCl, यहाँ पे लिख के दे रही हूं मैं, R लिख लेते हैं, RCOCl, इसकी रिएक्शन R डैश ट्वाइस CD, तो ये अल्किल ग्रुप इससे CO एज इट इज, और R डैश जो दूसरा अल्किल ग्रुप है वो आएगा किससे, डायल्किल कैडमियम, और डायल्किल कैडमियम में भी वो कहां से आया है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन लिखते बैठेंगे तो हमारा टाइम जाएगा। तो इस तरह से हम एसिल क्लोराइड से भी अल्डेहाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं और कीटोन भी हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमें अरोमेटिक कीटोन प्रिपेयर करना है एसिल क्लोराइड से, तो हम यूज करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। उसमें हम मान लो हमने लिया है यहाँ पे बेंजीन, इसकी रिएक्शन हम करेंगे एसिल क्लोराइड के साथ। हम लेंगे यहाँ पे C6H5COCl ले लेते हैं, बेंजोइल क्लोराइड मैंने ले लिया, रिएक्शन करेंगे अनहाइड्रस AlCl3 के साथ। ठीक है, क्या करेंगे, बेंजीन का एक ये H और यहाँ से Cl निकाल दो, ये बन जाएगा हमारा बेंजीन, देन C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C6H5, मैंने जानबूझ के इसको C6H5 लिखा है, ये भी बेंजीन रिंग ही है, लेकिन इसलिए लिखा है ताकि हमें समझ में आए, ये बेंजीन यहाँ से और ये जो C6H5 आया है वो एसिल क्लोराइड से आया है। तो इस तरह से हम अरोमेटिक कीटोन भी बना सकते हैं। ठीक, तो रोसेनमंड रिडक्शन में एसिल क्लोराइड H2PDBSO4 से अल्डेहाइड बनेगा। कीटोन अगर बनाना है एसिल क्लोराइड से तो डायल्किल कैडमियम के साथ रिएक्शन करेंगे। अरोमेटिक कीटोन बनाना है तो इस तरह से फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन करेंगे। तो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन था रोसेनमंड रिडक्शन कौन सा है, तो रोसेनमंड रिडक्शन में एसिल क्लोराइड चाहिए हमें, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, एक ही रिएक्शन है, तो एसिल क्लोराइड H2PDBSO4 बन गया अल्डेहाइड, यही हमारी रोसेनमंड रिडक्शन रिएक्शन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई रिएजेंट आर यूज्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये हमारा बेंजोइल क्लोराइड है, इससे बेंजाल्डेहाइड बना है, तो ये COCl से सिर्फ CHO बना है, कौन सा रिएक्शन रहेगा, कौन सा रिएजेंट रहेगा, बस H2PDBSO4, ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर, रोसेनमंड रिडक्शन है ये भी। देन नेक्स्ट, आइडेंटिफाई रिएजेंट यूज्ड इन रोसेनमंड रिडक्शन, कौन सा, ऑप्शन बी H2PDBSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजोइल क्लोराइड रिएजेंट लिया है, बेंजाल्डेहाइड बना है। अभी देखो ये क्वेश्चन 2025 एंड 2021 का है, इसका पहले वाला ये देखो ये 2024 एंड 23 का है, सेम ही है, यहाँ पे सिर्फ बेंजोइल क्लोराइड एंड बेंजाल्डेहाइड का स्ट्रक्चर लिख के दिया था। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ना देके नाम दिया है, बेंजोइल क्लोराइड वही तो है ना, बेंजोइल क्लोराइड एंड बेंजाल्डेहाइड बना है, क्या रहेगा यहाँ पे, सेम H2PDBSO4, रोसेनमंड वाला ही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब CH3Mg एंड Br है यहाँ पे, उसके साथ कैडमियम क्लोराइड, अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम कैडमियम क्लोराइड के साथ करते हैं तो पहले डायल्किल कैडमियम बनता है, कुछ नहीं करना है, ये जो अल्किल ग्रुप है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का उसको कैडमियम के साथ लिख देना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे CH3 ट्वाइस एंड CD। ठीक है, ये बन गया हमारा डायल्किल कैडमियम। इसकी रिएक्शन है CH3COCl मतलब इथेनॉइल क्लोराइड के साथ, तो CH3C डबल बॉन्ड O एज इट इज रहेगा और इससे आएगा एक मिथिल ग्रुप, ये बन गया हमारा एसीटोन। नहीं समझता है तो ऐसे करो, CH3CH3 एंड यहाँ पे दिया था कैडमियम, ये डाइमिथिल कैडमियम हो गया, इसकी रिएक्शन हम करेंगे CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ, तो इसके दो मॉलिक्यूल लेने हैं, CH3C डबल बॉन्ड O एंड Cl, तो ये कैडमियम ये दो क्लोरीन के साथ निकल जाएगा, CH3CO CH3 CH3CO CH3, ऐसे दो मोल्स हमारे बनेंगे एसीटोन के। ठीक है, या फिर डायरेक्ट जैसे मैंने बताया है CH3CO एज इट इज और दूसरा अल्किल ग्रुप यहाँ से लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा हमारा क्या, एसीटोन। कहाँ पे देखो,
डायमिथिल कैडमियम, प्रोपैनोन, ब्यूटेनोन, प्रोपैनल, ठीक है, एसीटोन नहीं दिया है तो इसका नाम आईयूपीएसी प्रोपैनोन है, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, identify compound formed by action of chromyl chloride on toluene in presence of carbon disulfide and hydrolysis further। तो हमें दिया है कंपाउंड फॉर्म मतलब प्रोडक्ट बताना है बाय एक्शन ऑफ क्रोमिल क्लोराइड ऑन टोलिन, तो हमें दिया है टोलिन मतलब यहाँ पे बेंजीन के ऊपर CH3, इसकी रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड मतलब होता है CrO2Cl2 इन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस भी करना है मतलब यहाँ पे कुछ बनेगा, इसका फिर से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये हमें पूछा है। तो पहले इसकी रिएक्शन रिवाइज कर लेते हैं। देखो ये होती है इटार्ड रिएक्शन, 4 रिएक्शन है हमारे पास अरोमेटिक अल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, चारों रिवाइज कर लेते हैं। पहली है इटार्ड रिएक्शन, दूसरी है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिलरीन यूजिंग CrO3, तीसरी है बाय साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोलिन, एंड फोर्थ इज गटरमन-कोच फॉर्मुलेशन ऑफ अरीन। चारों में ही हमारा बनता है अरोमेटिक अल्डिहाइड। सबसे पहले इटार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम रिएक्शन सब याद रखना है। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, तो हम टोलिन लेते हैं, उसकी रिएक्शन करते हैं क्रोमिल क्लोराइड के साथ। पहले बनता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर भी याद रखना है हमें, ठीक है, कभी पूछ लेगा। तो इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट में भी ज्यादा कुछ नहीं, ये बेंजीन है ना, ये एज इट इज लिखो। CH3 था ना यहाँ पे, तो ये ना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकाल दो, 1 हाइड्रोजन रहेगा, बाकी ये CrO2Cl2 को एज इट इज लिखना है, CrO एंड Cl2, CrO एंड Cl2, सिर्फ मैंने O2 का O लिखा है, ठीक है। बाद में क्या करना है, अच्छा सॉरी एक मिनट, इसको कैसे लिखेंगे, ये जो CrO2Cl2 है इसका एक O पहले लिखो स्टार्टिंग में, तो ये बनेगा हमारा O CrOCl2, ठीक है, देन O CrOCl2, और बस ये जो 2 हाइड्रोजन हमने CH3 से निकाले थे वो यहाँ पे लगा दो, तो ये बनेगा O CrOHCl2, O CrOHCl2, ठीक है। ये सिर्फ कैसे याद रखना है वो कॉम्प्लेक्स उसकी ट्रिक है, ऐसा नहीं होता मैकेनिज्म वगैरह, ठीक, तो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर याद रख लेना, देन उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा बनता है बेंजाल्डेहाइड। डायरेक्ट कन्वर्शन क्या हुआ है, देखो ये जो मिथिल बेंजीन था मतलब टोलिन था, बेंजीन के ऊपर का जो CH3 है उसका कन्वर्शन CHO में हुआ है, ठीक है, तो टोलिन से बनता है बेंजाल्डेहाइड इटार्ड रिएक्शन में। वैसे ही ये जो सेकेंड मेथड है एंड थर्ड है इसमें भी सेम ही होता है, यहाँ पे भी टोलिन से हमारा बेंजाल्डेहाइड बनेगा, यहाँ पे भी टोलिन से हमारा बेंजाल्डेहाइड बनेगा, ठीक है, रिएक्शन अलग अलग है। इटार्ड रिएक्शन में टोलिन से बेंजाल्डेहाइड बनता है यूजिंग क्रोमिल क्लोराइड। सेकेंड रिएक्शन है जिसमें टोलिन की रिएक्शन हम क्रोमियम ऑक्साइड के साथ CrO3 के साथ करेंगे एसिटिक अनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, टेम्परेचर हीट करेंगे उसको, यहाँ पे पहले फिर से इंटरमीडिएट बनेगा एंड देन फिर बन जाएगा बेंजाल्डेहाइड। यहाँ पे भी इंटरमीडिएट याद रख लेना, ज्यादा कुछ नहीं है, ये जो है ना CH3CO ट्वाइस O, इसको ही उल्टा लिखना है OCOCH3, देखो OCOCH3 फिर से OCOCH3, तो कॉम्प्लेक्स को याद रख लेना, देन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बन जाएगा हमारा क्या, बेंजाल्डेहाइड। साइड चेन क्लोरिनेशन में टोलिन की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, पहले बनेगा बेंजल क्लोराइड, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बन जाएगा बेंजाल्डेहाइड। तीनों रिएक्शन में टोलिन से बेंजाल्डेहाइड बन रहा है। लास्ट है गटरमन-कोच रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। गटरमन-कोच रिएक्शन में बेंजीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की रिएक्शन हम करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 एंड हाई प्रेशर पे रिएक्शन करते हैं तो बन जाएगा बेंजाल्डेहाइड, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से बेंजाल्डेहाइड बनेगा। चारों रिएक्शन को याद रखना। अभी आते हैं क्वेश्चन पे वापस, क्या था, टोलिन CrO2Cl2 CH2 के प्रेजेंस में रिएक्शन, प्रोडक्ट क्या बनेगा ये पूछा था, इटार्ड रिएक्शन है ये, और प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें, बेंजाल्डेहाइड बनता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, Which from following reagent is used in Gutterman-Koch formulation of अरीन, अभी हमने रिवाइज की, कौन सा रिएजेंट है, COHCl अनहाइड्रस AlCl3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, Which of the following is used as reagent in इटार्ड रिएक्शन, तो इटार्ड रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, क्रोमियम क्लोराइड नहीं, ध्यान से पढ़ना, क्रोमिल क्लोराइड होता है, ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो रिएक्शन का नाम पता करना है हमें। टोलिन दिया है, टोलिन मतलब बेंजीन के ऊपर CH3 रहेगा,
क्रोमिल क्लोराइड दिया है मतलब CrO2Cl2 है ना, CS2। देन पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड हाइड्रोलिसिस करने के बाद बेंजाल्डेहाइड। तो टोलिन का कन्वर्शन बेंजाल्डेहाइड में हुआ है बाय यूजिंग क्रोमिल क्लोराइड। कौन सी रिएक्शन है ये? इटार्ड रिएक्शन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, हाँ अभी नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहले दिया है ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ की है। पहले कुछ ए बनेगा, ए का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा बी। पहले देख लेते हैं कि ये रिएक्शन है कहाँ की। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम ड्राई आइस के साथ करते हैं और बनता क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। याद क्या रखना है यहाँ पे? पहले रिएक्शन को समझ लेते हैं। देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पहले R निगेटिव और यहाँ पे Mg पॉजिटिव। कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव। R अटैक करेगा कार्बन पे, ये बॉन्ड जाएगा आगे, तो ये बनेगा हमारा RC, एक डबल बॉन्ड O जैसे के वैसा और एक में O पे निगेटिव। O निगेटिव के साइड में आ जाएगा MgX पॉजिटिव। यही हमने लिखा है RCOOMgX। ये बन गया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में हम डालेंगे वाटर, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो बस ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दो। यहाँ पे H और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH, RCOOH ये बना है। ठीक है, तो हम लेंगे यहाँ पे RMgX, यहाँ पे रिएक्शन होगी CO2 की, यहाँ पे बनता है RC डबल बॉन्ड O एंड OH। याद ये रखना है यहाँ पे कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहेगा उसमें जितने अल्कील ग्रुप है, मतलब जितने कार्बन है, उससे एक कार्बन ज्यादा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बनता है। ठीक है, सेम कार्बन वाला नहीं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जितने कार्बन रहेंगे उससे एक कार्बन ज्यादा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बनेगा। वो एक्स्ट्रा का कार्बन कहाँ से आया है? तो ये ड्राई आइस में से आया है ना। ये R था, R ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और ये जो कार्बन है ये बना है इधर। तो एक कार्बन ज्यादा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है हमें। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा ड्राई आइस लिया है ना, डायरेक्ट करेगा। ड्राई आइस CO2 रहेगा, ये मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। हाइड्रोलिसिस करना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो हमें पता है क्योंकि ये एक कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो उससे एक कार्बन ज्यादा वाला हमें एसिड बनाना है। तो CH3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक कार्बन ज्यादा वाला एसिड हमने बना दिया। क्या बन गया? ये इथानोइक एसिड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इतना डायरेक्ट नहीं करना है, नहीं समझ रहा है तो फिर रिएक्शन लिख लो। कैसे आएगा ये? हमारा है ड्राई आइस मतलब सी डबल बॉन्ड O, इसको ना मैं ऐसे लिखती हूँ, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। होता नहीं है ये ऐसा, ठीक है, लीनियर होता है, मैंने ऐसे लिख दिया। देन मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, निगेटिव अटैक करेगा कार्बन पे, ये जाएगा आगे, तो हमारा बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड O के ऊपर निगेटिव, उसके साइड में MgBr पॉजिटिव। देन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH, तो बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड O एंड OH, इथानोइक एसिड। ऑप्शन बी है आंसर। नेक्स्ट, इन अ रिएक्शन, हाँ अभी रिएक्शन दी है फिर से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, देन CO2 की रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में A बनेगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो B बनेगा। सेम ही रिएक्शन है, प्रोडक्ट B हमें पूछा है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे जितने कार्बन है उससे एक कार्बन ज्यादा वाला एसिड बना दो। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे डायरेक्ट नहीं समझेगा तो इसमें ना रिएक्शन कर लेते हैं। डायरेक्ट आ सकता है, मतलब जैसे देखो ये CH3 और ये C और ये CH3, यहाँ पे CH है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना है। इसके आगे एक कार्बन वाला और बना के एक कार्बन और ऐड करके एसिड बनाना है, तो ये ना ऐसे प्रोडक्ट आना चाहिए। क्या बन गया ये? 1 2 3, 2 मिथिल प्रोपेनोइक एसिड है ये, 2 मिथिल प्रोपेनोइक एसिड। ऑप्शन बी हमें दिख रहा है। लेकिन इस तरह से डायरेक्ट नहीं समझ रहा है तो रिएक्शन हम कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? CH3 CH, यहाँ पे CH3, देन Mg, यहाँ पे Br। ठीक है, ये निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, CO2 C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, निगेटिव अटैक करेगा यहाँ पे, ये जाएगा आगे, तो हमारा बनेगा CH3 CH, यहाँ पे CH3, इसने अटैक किया मतलब बॉन्ड बनाएगा COO के साथ, यहाँ पे O देन MgBr। ठीक है, हमें पता है ये MgBr निकल के यहाँ पे हाइड्रोजन लगता है, तो लिख दो डायरेक्टली। बस यही बना हमारा 2 मिथिल प्रोपेनोइक एसिड। ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड
ड्राई आइस के साथ रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में एंड डाइल्यूट HCl। तो ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ड्राई आइस के साथ एक कार्बन ज्यादा वाला एसिड बनेगा, है ना। तो ये कितने कार्बन है? 2। एक कार्बन और जोड़ दो तो क्या बनेगा? प्रोपियोनिक एसिड या फिर प्रोपेनोइक एसिड बोलते हैं उसको हम। तो ऑप्शन बी रहेगा आंसर, ठीक है। इसको कर लेना, मैंने इसका डायरेक्ट आंसर लिख के दिया है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई रिएजेंट आर यूज्ड इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले तो देख लो कि चेंज कहाँ पे आया है। ये NO2 एज इट इज है प्रोडक्ट में, बेंजीन भी एज इट इज है, सिर्फ ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड OR मतलब ये ईस्टर हो गया ना, R C डबल बॉन्ड OR ये ईस्टर है, और ईस्टर से क्या बना है? अल्डेहाइड बना है, सिर्फ इसमें चेंज आया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ईस्टर से अल्डेहाइड बनता कैसे है। देखो ये है प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड फ्रॉम ईस्टर। तो ईस्टर से सिर्फ अल्डेहाइड बनता है, कीटोन नहीं बनता, है ना। जैसे हमने रिवाइज किया था स्टार्टिंग में, साइनाइड दैट इज नाइट्राइल अगर हम लेंगे तो उससे अल्डेहाइड भी बनता है, कीटोन भी बनता है। अगर हम एसिल क्लोराइड लेंगे तो उससे भी अल्डेहाइड भी बनता है, कीटोन भी बनता है। लेकिन जो हमारा ईस्टर है उससे सिर्फ अल्डेहाइड बनेगा, कीटोन नहीं बनता। कैसे बनेगा? तो ईस्टर की रिएक्शन हम करते हैं डाइबर H के साथ, तो बन जाएगा हमारा अल्डेहाइड, ठीक है। क्या करना है? देखो ये जो हमारा R C डबल बॉन्ड O R डैश है, इसको ब्रेक कर दो, ठीक है। ये बस इतना पोर्शन और इसको हाइड्रोजन लगा देंगे तो R C डबल बॉन्ड O और H अल्डेहाइड बन गया। इसका क्या होता है नहीं दिया है हमें, हम अपना अल्डेहाइड याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे डाइबल H हमने इसके पहले भी देखा है, कहाँ पे देखा है? नाइट्राइल का कन्वर्शन अल्डेहाइड में करता है वो, डबल बॉन्ड यहाँ का एज इट इज रहता है, ठीक है। तो ईस्टर से अगर अल्डेहाइड बनाना है तो क्या यूज करेंगे हम? ईस्टर से अगर अल्डेहाइड बनाना है तो रिएजेंट यूज करेंगे डाइबल H, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? बाकी रिमेनिंग एज इट इज था, ये ईस्टर से सिर्फ अल्डेहाइड बनाना है तो कौन सा रिएजेंट? डाइबल H। कहाँ पे है देख लो ऑप्शन में, COHCl नहीं, ये तो गटरमन कोच का हो गया, बस ऑप्शन बी रहेगा। ऑप्शन सी ये तो इटार्ड रिएक्शन का हो गया। CrO3 ये तो वो टॉलिन से जो बेंजाल्डेहाइड बनता है सेकेंड रिएक्शन उसका रिएजेंट हो गया, बस ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ फॉलोइंग फिनोमिना डज द कैनिज़रो रिएक्शन रिप्रेजेंट। तो पूछा है कि कैनिज़रो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, एलिमिनेशन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो पहले कैनिज़रो रिएक्शन होती क्या है वो देख लेते हैं। देखो कैनिज़रो रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली अल्डेहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। कैनिज़रो रिएक्शन अल्डेहाइड देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एसिटाल्डेहाइड ले लिया तो एसिटाल्डेहाइड में ये फंक्शनल ग्रुप, इसके साइड वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो ये कैनिज़रो रिएक्शन नहीं देगा। अगर हम लेते हैं फॉर्मेल्डेहाइड, फॉर्मेल्डेहाइड में ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं आती, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। तो यहाँ पे क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैनिज़रो रिएक्शन देंगे। तो ऐसे अल्डेहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिज़रो रिएक्शन देंगे। Aldehydes undergo self-oxidation and reduction reaction on heating with concentrated alkali। तो हमें रिएक्शन में करना क्या है? हम लेंगे ऐसे अल्डेहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसको हीट करना है कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली के साथ। मैं यहाँ पे NaOH ले लेती हूँ। सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है तो यहाँ पे ना हम दो मॉलिक्यूल लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के, एक का होगा ऑक्सीडेशन, तो अल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बनेगा, ठीक है। अभी ध्यान दो यहाँ पे क्योंकि बेस है तो बेस के प्रेजेंस में ये एसिड के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, तो इसलिए मैंने लिखा सोडियम फॉर्मेट। प्लस इसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन होके बनेगा अल्कोहल, है ना, अल्डेहाइड है ना, अल्डेहाइड का रिडक्शन हो गया अल्कोहल, तो अल्कोहल एक कार्बन वाला ये बनेगा मिथेनॉल। तो जो हमारा अल्डेहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं था उसका सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन होके सोडियम कार्बोक्सिलेट एंड बनेगा हमारा अल्कोहल। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्यों? एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है तो कैनिज़रो रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। In Cannizzaro reaction, one molecule of aldehyde is reduced to alcohol and same time second molecule is oxidized to carboxylic acid salt, ठीक है। देन एक क्रॉस कैनिज़रो भी होता है,
अभी कैनिसरो में हमने क्या किया था, एक ही मॉलिक्यूल लिया था, सेम ही था ना, फॉर्मेल्डिहाइड ही है। लेकिन क्रॉस कैनिसरो में हम दो डिफरेंट अल्डेहाइड लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जैसे हमने फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड लिया, तो यहाँ पे याद रखना, क्योंकि इसके पहले सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड था तो उसका ही एसिड बनाना था, उसका ही अल्कोहल बनाना था। लेकिन यहाँ पे हमें कंफ्यूजन आ सकता है कि सॉल्ट किसका बनेगा, मतलब एसिड किसका बनेगा और अल्कोहल किसका बनेगा। तो याद रखना हमेशा ही ये जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है उसका ही एसिड बनाना है। तो फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बनेगा और जो दूसरा रहेगा उसका अल्कोहल बना दो, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बना और जो हमारा बेंजाल्डिहाइड था उसका रिडक्शन होके बना है बेंजील अल्कोहल, या फिर इसको हम बोलते हैं फिनिल मिथानॉल। ये हो गया हमारा क्रॉस कैनिसरो, दो डिफरेंट अल्डेहाइड लिए हमने। तो हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन था कैनिसरो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन रिप्रेजेंट करती है, तो डिसप्रोपोर्शनेशन रहेगा, ऑप्शन सी है हमारा आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड लिया है, अभी देखा हमने फॉर्मेल्डिहाइड ये बेंजाल्डिहाइड रहेगा, बेंजीन के ऊपर CHO, दोनों के पास ये नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बस कैनिसरो रिएक्शन है ना। एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पे अल्डेहाइड या कीटोन है, रिएक्टेंट में हमें अल्डेहाइड या कीटोन दिया है, इसके ऊपर ना अल्कली या फिर बेस दिया है, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, सिर्फ OH नेगेटिव लिख के दे देंगे या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड लिख के दिया होगा, ठीक है, इस तरह से कुछ है, तो पक्के से ही या तो वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकती है या फिर वो कैनिसरो रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे अल्डेहाइड कीटोन रिएजेंट में बेस अल्कली दिया है और हमारा प्रोडक्ट जो है हमें निकालना है, तो रिएक्शन या तो अल्डोल कंडेंसेशन रहेंगी या फिर कैनिसरो रहेंगी, ठीक। कैनिसरो कब रहेंगी, जब इधर वाले अल्डेहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा, और अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो पक्के से अल्डोल कंडेंसेशन रहेंगी, ठीक। तो यहाँ पे अल्डेहाइड दिए हैं, दो डिफरेंट अल्डेहाइड है, तो क्रॉस कैनिसरो रहेंगी, अल्फा हाइड्रोजन नहीं था इसलिए कैनिसरो रहेंगे। और प्रोडक्ट पूछा है तो हमेशा ही ये फॉर्मेल्डिहाइड से एसिड बनेगा, इससे अल्कोहल, तो इससे एसिड HC डबल बॉन्ड O OH। लेकिन हाँ देखो अभी यहाँ पे ना सिर्फ इतना कॉन्सेंट्रेटेड NaOH दिया होता तो हम ना यहाँ पे Na लगाते, मतलब सॉल्ट बनाते, लेकिन सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस भी किया है तो ये Na निकल के यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, सॉल्ट का एसिड बन जाएगा, तो ये बनेगा हमारा फॉर्मिक एसिड। और इसका रिडक्शन करना है तो रिडक्शन होके क्या आ जाएगा, बेंजीन एज इट इज, ये अल्डेहाइडिक ग्रुप का रिडक्शन होके CH2OH, तो बेंजील अल्कोहल एंड फॉर्मिक एसिड बना है। अच्छा, IUPAC नाम दिए है तो ये हमारा मिथानोइक एसिड एंड रहेगा फिनिल मिथानॉल, फिनिल नहीं क्या रहेगा, हाँ फिनिल मिथानॉल, फिनिल मिथानॉल एंड मिथानोइक एसिड कहाँ पे है, मिथानोइक एसिड एंड फिनिल मिथानॉल, ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। अभी हमें पूछा है क्लेमेंसन रिडक्शन, तो पहले देख लेते हैं कि क्लेमेंसन रिडक्शन होता क्या है। देखो दो रिडक्शन है हमारे पास जिसमें कार्बोनिल ग्रुप का कन्वर्शन होता है मिथिलीन में, मतलब CO से बनता है CH2, C डबल बॉन्ड O का कन्वर्शन होगा CH2 में। इसके लिए दो रिएक्शन है हमारे पास, एक है क्लेमेंसन रिडक्शन, दूसरा है वोल्फ-किशनर रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में जो हमारा अल्डेहाइड या फिर कीटोन है उसकी रिएक्शन हम करते हैं ZnHg इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, मतलब जिंक अमालगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ हीट करेंगे तो जो हमारा अल्डेहाइड या फिर कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, मिथिलीन ग्रुप में। ये हो गया क्लेमेंसन। वोल्फ-किशनर में हम पहले जो हमारा अल्डेहाइड या फिर कीटोन है उसकी रिएक्शन करते हैं हाइड्राजीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो पहले हाइड्राजोन बनेगा एंड हाइड्राजोन बनने के बाद उसकी रिएक्शन हमें करनी है KOH एंड इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ, इसको हीट करना है तो हमारा बन जाएगा मिथिलीन 2, ठीक है। ये रिएजेंट सिर्फ याद रखो, अगर कार्बोनिल दिया है मतलब अल्डेहाइड कीटोन है, ZnHg HCl दिखा तो पक्के से वो क्लेमेंसन रिडक्शन है, बाकी दूसरे कोई रिएक्शन नहीं है ऐसे हमारे पास। देन NH2 दिया है तो पहले तो हाइड्राजोन, लेकिन उसके साथ ये KOH इथिलीन ग्लाइकॉल दिख गया तो पक्के से वो वोल्फ-किशनर रिडक्शन ही होता है। करना क्या है, कुछ नहीं, CO से CH2 बना देना है, बाकी जो है वो एज इट इज ही हमें लिखना है, ठीक है। देख लो अभी क्या था हमारा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट क्लेमेंसन रिडक्शन, तो क्लेमेंसन रिडक्शन में CO से CH2, ठीक है, और ZnHg HCl चाहिए, ये H2PdBSO4 ये तो रोजेनमंड हो गया, SnCl2HCl ये तो स्टीफन हो गया। देन हाँ ये देखो अल्डेहाइड है
ZnHgHCl, और ये R जैसे कि वैसा, और ये देखो CO, ये ऐसे होगा ना, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ, ये हमारा रहेगा R, C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। तो ये R एज इट इज है, CO से बना है CH2, CO से बना है CH2, एंड उसके साइड में जो H है वो भी जैसे कि वैसा, ठीक है। तो इसको हमने कंबाइन करके RCH3 लिखा है। तो बस CO का कन्वर्शन CH2 में हो गया ZnHg इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में, यही हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन है। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे भी CO से CH2 बना है, लेकिन ये हाइड्राजीन, KOH, इथिलीन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में है, तो ये हमारा वोल्फ-किस्टन रिडक्शन होगा, ना कि क्लेमेंसन, ठीक। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ रिएक्शन इफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप बोला है अल्डिहाइड या फिर कीटोन का, इज रिड्यूस टू मिथिलीन ग्रुप, मतलब CH2 बनता है। ऑन ट्रीटमेंट विथ हाइड्राजीन, मतलब NH2NH2, ऑन हीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इन इथिलीन ग्लाइकॉल, मतलब OH, 2 बार CH2 एंड फिर से OH, पर इसको क्या किया है, हीट। कौन सी रिडक्शन है ये, वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई रिएक्शन सो दैट कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस टू मिथिलीन ग्रुप, सेम है, कार्बोनिल को रिड्यूस किया है मिथिलीन में, CH2 में, विथ जिंक अमालगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जिंक अमालगम मतलब ZnHg एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कौन सा रिडक्शन है, बस क्लेमेंसन रिडक्शन, ऑप्शन सी रहेगा आंसर। देखो कितनी बार पूछ लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, which from following is least reactive in न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पूछा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में लीस्ट रिएक्टिव कौन है। तो पहले ना थोड़ा समझ लेती इसको, देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो है, पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अल्डिहाइड R, C डबल बॉन्ड O एंड H, कीटोन में रहेगा C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे दोनों साइड में रहेंगे अल्किल ग्रुप, ठीक है, ये कीटोन ये अल्डिहाइड। तो जो हमारे अल्डिहाइड एंड कीटोन है वो देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्यों, ये कार्बोनिल ग्रुप की वजह से, कार्बन एंड ऑक्सीजन में पोलैरिटी होती है, उसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो हमारा अल्डिहाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कीटोन, ये याद रखना है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ठीक, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अभी क्यों होता है, तो उसके दो रीजन है, पहला है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दूसरा है स्टेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। देखो जो हमारा अल्डिहाइड है उसमें एक ही अल्किल ग्रुप रहेगा, अल्किल ग्रुप हमें पता है डोनेटिंग ग्रुप होता है, किससे डोनेट करेगा, इंडक्टिव से, तो इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कीटोन में दोनों अल्किल ग्रुप है, तो दोनों अल्किल ग्रुप यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है भाई, देखो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहली स्टेप होती है न्यूक्लियोफाइल का अटैक, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज वाला है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव पोलैरिटी वाले कार्बन पे अटैक करेगा। तो जितना कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतने ही इजीली ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उतना ही ज्यादा स्पीड रहेंगी, रिएक्टिविटी रहेंगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, है ना। मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, जहां पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करता हो कार्बन के ऊपर। और कार्बन पे अटैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कार्बन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतने ही इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उतना ही रिएक्शन का रेट ज्यादा रहेगा, ठीक। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो अल्किल ग्रुप है ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, किसको, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को। ये इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज कम कर रहे हैं ना, मतलब इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, जो पोलैरिटी है, पॉजिटिव पोलैरिटी है, वो कम कर रहे हैं। अभी अल्डिहाइड में तो एक ही अल्किल ग्रुप है, लेकिन कीटोन में ये दो अल्किल ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इस कार्बन के पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज जा रहा है ना, इसका मतलब इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है वो कम हो रहा है। इसका मतलब इस कार्बन पे, अल्डिहाइड वाले जो कार्बन है उसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है एज कंपेयर टू कीटोन वाला कार्बन, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इजीली अटैक करना चाहेगा एज कंपेयर टू कार्बन, सॉरी कीटोन। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। दूसरा है स्टेरिक इफेक्ट। अभी यहाँ पे फिर से
ये जो अल्किल ग्रुप है वो बल्कि ग्रुप रहेगा। अल्डिहाइड में एक ही अल्किल ग्रुप है जो ये न्यूक्लियोफाइल के रास्ते में आता है जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करने के लिए आएगा। लेकिन कीटोन के केस में यहाँ पे दो दो अल्किल ग्रुप है जो न्यूक्लियोफाइल के रास्ते में आएंगे। अभी ये क्योंकि बल्कि ग्रुप है तो आने वाले नेगेटिव चार्ज वाले को रिपेल तो करेंगे ना, और इसी रिपेल को हम स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। इसका मतलब कीटोन के केस में दो दो अल्किल ग्रुप की वजह से ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है एज कंपेयर टू अल्डिहाइड। तो यहाँ पे अल्डिहाइड के केस में न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है एज कंपेयर टू कीटोन। तो फिर से इस रीजन की वजह से भी जो अल्डिहाइड है वही इजीली रिएक्शन करेगा, मतलब अल्डिहाइड ही ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। तो दोनों ही इफेक्ट की वजह से अल्डिहाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कीटोन। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरी चीज, अगर हम एलिफैटिक अल्डिहाइड एंड अरोमैटिक अल्डिहाइड की बात करें, ये तो हमने देखा, एक मिनट, ये हमने देखा एलिफैटिक अल्डिहाइड के लिए। अगर हम अरोमैटिक अल्डिहाइड ले तो अरोमैटिक अल्डिहाइड में ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। अब यहाँ पे ना रेजोनेंस है, ये बॉन्ड जाएगा इधर और ये जाएगा इधर। ये कार्बन का जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है उसको तो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो और कम रहेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन की रिएक्टिविटी, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी रहेंगी वो अरोमैटिक अल्डिहाइड की और कम रहेंगी। ठीक है, तो ऑर्डर, अगर फाइनल ऑर्डर हम यहाँ पे लिखे तो ऑर्डर हमारा आ जाएगा अल्डिहाइड में भी पहले हमारा एलिफैटिक अल्डिहाइड। एलिफैटिक अल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, देन उससे कम अरोमैटिक अल्डिहाइड, अरोमैटिक अल्डिहाइड, एंड सबसे कम रिएक्टिव रहेंगे हमारे कौन, कीटोन। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहला है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड होता है HC डबल बॉन्ड O एंड H। एसिटाल्डिहाइड रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। ब्यूटिराल्डिहाइड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे रहेगा H। और बेंजाल्डिहाइड रहेगा बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे रहेगा H। ठीक है, अभी देखो लीस्ट रिएक्टिव पूछा है तो लीस्ट रिएक्टिव कौन रहेगा? सारे अल्डिहाइड है, ये एलिफैटिक वाले हैं, ये अरोमैटिक वाला है। तो हमने अभी देखा अरोमैटिक अल्डिहाइड जो है वो कम रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू एलिफैटिक अल्डिहाइड। ठीक है, रीजन रेजोनेंस की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उसका कम होगा। ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट है आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप Identify a functional group from following that forms pink color when Schiff's reagent is added। ठीक है, तो पहले ये Schiff's reagent होता क्या है और वो कौन सी रिएक्शन देता है, कौन Schiff's टेस्ट देता है, पहले वो देख लेते हैं। देखो अल्डिहाइड की तीन कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है हमारे पास। पहला है Schiff's टेस्ट, दूसरा है टोलेंस, देन है फेलिंग टेस्ट। ये तीनों जो टेस्ट है ये सिर्फ अल्डिहाइड देते हैं, कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे। ये तीनों जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये सिर्फ अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, कीटोन का ऑक्सीडेशन ये नहीं करते। ठीक, पहले देख लेते हैं Schiff's रिएजेंट क्या होता है, देन टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, फेलिंग रिएजेंट क्या होता है, फिर रिएक्शन देखेंगे हम। देखो Schiff's reagent क्या है, तो इट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन obtained by passing sulfur dioxide gas through magenta color solution of para-rosanilene hydrochloride। देखो स्ट्रक्चर वगैरह नहीं याद रखा तो भी चल जाएगा, सिर्फ ये याद रखना कि पैरारोसानिलीन हाइड्रोक्लोराइड होता है, उसमें से हम SO2 गैस पास करेंगे। अब ये पैरारोसानिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जो कलर है वो मैजेंटा कलर होता है और इसमें से SO2 पास करना है जब तक वो कलरलेस सॉल्यूशन ना बन जाए, और ये जो कलरलेस सॉल्यूशन है यही हमारा Schiff's रिएजेंट होगा। ठीक, और Schiff's रिएजेंट की रिएक्शन होती कैसे है, तो व्हेन alcoholic solution of aldehyde is treated with few drops of Schiff's reagent, pink or red or magenta color appears, this confirm the presence of aldehyde group। तो अल्डिहाइड ग्रुप को कंफर्म करने के लिए टेस्ट होंगे। हम क्या लेंगे, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड उसका अल्कोहलिक सॉल्यूशन, उसमें कुछ ड्रॉप्स ऐड करो Schiff's रिएजेंट के। Schiff's रिएजेंट कलरलेस है, इसको अल्डिहाइड में जब डालेंगे तब जो हमारा कलर है वो पिंक या फिर रेड या फिर मैजेंटा कलर आएगा और ये हमारा अल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो कंफर्म करता है। ये हो गया हमारा Schiff's टेस्ट। Schiff's टेस्ट कौन देगा, अल्डिहाइड ही देगा, बाकी नहीं देते कीटोन वगैरह। दे जो हमारा टोलेंस रिएजेंट है वो क्या होता है, तो टोलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट उसको हम बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट। AgNH3 ट्वाइस
पॉजिटिव और उसके ऊपर यहाँ पे OH नेगेटिव, ये होता है फॉर्मूला हमारे टोलेंस रिएजेंट का। ठीक है, बनाते कैसे है, तो टोलेंस रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग few drops of silver nitrate solution and few ml of dilute sodium hydroxide solution। तो सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाना है, तो पहले ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर ऑक्साइड का, एंड वो जो ब्राउन प्रेसिपिटेट है उसको डिसॉल्व करना है अमोनिया में, तो फिर जो क्लियर सॉल्यूशन बनेगा वो रहता है हमारा टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट की रिएक्शन क्या होती है, देखो, तो अल्डिहाइड जो है उसको हम रिएक्ट करवाएंगे टोलेंस रिएजेंट के साथ, AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि यहाँ पे बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ना रह के सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो टोलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा कार्बोक्सिलेट में। यहाँ पे अगर सोडियम लेंगे हम तो सोडियम कार्बोक्सिलेट आ जाएगा, या फिर सिर्फ कार्बोक्सिलेट बोलो, और ये खुद रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो खुद रिड्यूस हो जाएगा सिल्वर में। ठीक है, और ये जो सिल्वर है वो जो टेस्ट ट्यूब है उसके इनर सरफेस पे स्टिक हो जाता है, और उसी को हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, दे NH3 अमोनिया भी बनता है यहाँ पे, एंड वाटर भी बनता है। डायरेक्ट क्या याद रखेंगे, टोलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है कार्बोक्सिलेट में और खुद रिड्यूस हो जाता है सिल्वर में। देन फेलिंग सॉल्यूशन है, तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। फेलिंग ए होता है एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, देखो फेलिंग ए कॉपर सल्फेट इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व करके बनाना है, तो फेलिंग ए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। फेलिंग बी अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टारेट डिसॉल्व बाय प्रिपेयरिंग सोडियम पोटेशियम टार्टारेट इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फेलिंग ए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, फेलिंग बी सोडियम पोटेशियम टार्टारेट का सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये देखो ये फेलिंग सॉल्यूशन लिया हमने, फेलिंग सॉल्यूशन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोक्सिलेट में, खुद रिड्यूस हो जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड में, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होगा क्यूप्रस ऑक्साइड में। यहाँ पे याद रखना कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव है, ये गया है क्यूप्रस ऑक्साइड में, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहेंगी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकते हैं कि जो हमारा फेलिंग सॉल्यूशन है वो उसमें जो कॉपर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से चेंज हुई है, या फिर किस से कहाँ तक चेंज हुई है, तो ये भी याद रखना। यहाँ पे जो हमारा अल्डिहाइड है वो एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो अल्डिहाइड रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट, टोलेंस सॉल्यूशन फेलिंग सॉल्यूशन ये रहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्डिहाइड का कार्बोक्सिलेट में कन्वर्शन करेंगे। टोलेंस रिएजेंट सिल्वर में कन्वर्ट होता है, फेलिंग सॉल्यूशन क्यूप्रस ऑक्साइड में, रेड कलर की पीपीटी यहाँ पे मिलेंगी। ठीक, तीनों टेस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वैसे ही कीटोन की भी कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट कीटोन देगा, कीटोन शिफ्ट टेस्ट, टोलेंस टेस्ट या फिर फेलिंग टेस्ट नहीं देता। हाँ, अभी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट में कीटोन की बेसिक मीडियम में हम रिएक्शन करते हैं, और लास्ट में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद लास्ट में हमें रेड कलर मिलेगा। तो अगर रेड कलर मिलता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन करने पे, तो वहां पे कीटोन हमारा कंफर्म होगा। चलो, क्वेश्चन क्या था हमारा, हाँ, क्वेश्चन था आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग दैट फॉर्म्स पिंक कलर व्हेन शिफ्स रिएजेंट इज एडेड। तो शिफ्स रिएजेंट के साथ पिंक कलर अल्डिहाइड देता है, अल्कोहल नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, ऑप्शन सी अल्डिहाइडिक, हमारा अल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following compound forms pink coloration on addition of Schiff's reagent। फिर से Schiff's reagent के साथ पिंक कलर कौन देगा, अल्डिहाइड। प्रोपेनॉल है, ये तो अल्कोहल हो गया, प्रोपेनॉल ये कीटोन हो गया, प्रोपेनल यही अल्डिहाइड है, तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, which of the following on reaction with ammonical silver nitrate forms silver precipitate। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मतलब ये टोलेंस रिएजेंट है, तो टोलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर प्रेसिपिटेट या फिर सिल्वर मिरर भी बोल सकते हैं, यहाँ पे वो कौन फॉर्म करेगा, तो हमें पता है टोलेंस रिएजेंट के साथ सिर्फ अल्डिहाइड ही रिएक्ट करता है। इथेनॉल अल्कोहल है, नहीं रहेगा, इथेनल ही हमारा रहेगा, इथॉक्सी इथेन ईथर है, इथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, बस ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, when alcoholic solution of organic compound is treated with few drops of Schiff's reagent, pink color appears. This confirms the presence of aldehydic group. Option C.
नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है आइडेंटिफाई रिएजेंट आर यूज्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज किया है ये हमें पूछा है। तो कीटोन है, पर कीटोन से क्या बना है, सेमी कार्बाजोन बना है। तो ये ना अमोनिया डेरिवेटिव्स वाली रिएक्शन है। तो सारी रिएक्शन एक बार रिवाइज ही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर अल्डिहाइड या फिर कीटोन है, अल्डिहाइड या फिर कीटोन की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करते हैं तो बनता है ऑक्साइड। सारी रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ वाटर रिमूव करना है। देखो ये यहां से गया O, यहां से गया H2, ठीक है, क्या बन गया R, R जैसे के वैसा, कार्बन जैसे के वैसा, सिर्फ ये कार्बन को डबल बॉन्ड यहाँ पे जो बचा है NOH वो लग गया है। ठीक है, सारी ही जो अमोनिया डेरिवेटिव्स वाली रिएक्शन है इसमें हमें सिर्फ H2O निकाल के कार्बोनिल ग्रुप से O, ये NH2 से H2 ऐसे वाटर निकाल दो और बाकी जो बचा है उसको लिख दो, तो हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट। सिर्फ नाम याद रखना कि किससे क्या बना है। जैसे सबसे पहले है हाइड्रोक्सिल अमीन वाली रिएक्शन, एक मिनट, हाँ सबसे पहले हाइड्रोक्सिल अमीन, तो अल्डिहाइड या फिर कीटोन की या फिर कार्बोनिल ग्रुप बोल दो, कार्बोनिल ग्रुप की हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइम बनता है। हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्राजोन, फिनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करेंगे फिनिल हाइड्राजोन, सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन करेंगे सेमी कार्बाजोन, और 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं DNP। तो DNP के साथ रिएक्शन करेंगे तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन हमारा बनेगा। ठीक, कभी कभी ये प्रोडक्ट हमें दिया रहेगा और इससे कौन सा अल्डिहाइड या फिर कीटोन है वो भी हमें पूछ सकते हैं। तो क्या करना है, यहां से यहां जाते हुए हमने वाटर रिमूव किया था, अभी वाटर को ऐड कर दो, कहां पे, C डबल बॉन्ड N में। C डबल बॉन्ड C में कुछ नहीं करना है, C डबल बॉन्ड N में हमें वाटर ऐड करना है। देखो इसको ब्रेक करो, जहां पे कार्बन है वहां पे O, जहां पे नाइट्रोजन है वहां पे H2, इसका हमें कुछ नहीं करना है। हाँ, ये RCOR हमें कीटोन या फिर जो अल्डिहाइड रहेगा वो मिल जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था, रिएजेंट हमें पूछा था कीटोन से सेमी कार्बाजोन बना है। तो सेमी कार्बाजोन किससे बनता है, सेमी कार्बाजाइड से, और सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला है NH2 NHCO NH2, ऑप्शन बी। ये हाइड्रोक्सिल अमीन है, इससे ऑक्साइम बनेगा। फिनिल हाइड्राजीन है, इससे फिनिल हाइड्राजोन बनेगा। ये हाइड्राजीन है, इससे हाइड्राजोन बनेगा। ठीक है, सेमी कार्बाजोन ऑप्शन बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अभी एक्चुअली ये वोल्फ किश्नर रिडक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हमने ले लिया। देखो इथिल फिनिल कीटोन है, इथिल फिनिल कीटोन मतलब C2H5C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे फिनिल ना, इथिल फिनिल, फिनिल मतलब बेंजीन, इथिल फिनिल कीटोन, NH2NH2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है। तो क्या करेंगे, यहाँ से O, यहाँ से H2 निकाल दो, तो ये बनेगा C2H5C डबल बॉन्ड N NH2। ठीक है, ये बन गया है हमारा बेंजीन रिंग पहले, हाँ ये हाइड्राजीन था, ये हाइड्राजोन बन गया। दे KOH इथिलीन ग्लाइकोल, तो ये हमारा वोल्फ किश्नर रिडक्शन था। इसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली ये N2 को निकाल दो और हाइड्रोजन को इधर सरका दो, तो ये बनेगा हमारा C2H5C, ये बेंजीन एज इट इज, और यहाँ पे आ गया है CH2 था। ठीक है, तो ये बन गया हमारा प्रोपिल बेंजीन आई गई है ना, एन प्रोपिल बेंजीन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिल हाइड्राजोन इथिल बेंजीन नहीं है, आइसोप्रोपिल बेंजीन भी नहीं है, एन प्रोपिल बेंजीन इसका आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इथेनॉल दिया है, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करनी है, A एंड B हमें पूछा है। देखो स्टार्टिंग में जब हमने कैनिसोरो रिएक्शन रिवाइज की थी ना, तभी हमने बोला था कि अगर यहाँ पे अल्डिहाइड या फिर कीटोन है और यहाँ पे बेस दिया है या फिर अल्कली दिया है, इसका मतलब या तो वो हमारी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन रहेंगी या फिर कैनिसोरो रहेंगी। ये अल्डोल है या कैनिसोरो है, पहले देख लो इथेनॉल को लिख के, इथेनॉल मतलब एसिटाल्डिहाइड होगा हमारा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, ये फंक्शनल ग्रुप, साइड वाला अल्फा कार्बन, उसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये हमारी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं अल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है। देखो अल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स जिसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन है, वो हमें अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं जब हम उसकी रिएक्शन डाइल्यूट अल्कली के साथ करते हैं, या तो डाइल्यूट NaOH या फिर KOH या फिर बाइकार्बोनेट कार्बोनेट भी हम ले सकते हैं। सबसे पहले रिएक्शन में बनता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड को ही हम बोलते हैं अल्डोल। ठीक, हाँ यहाँ पे ना रिएक्शन लिख के भी देती हूँ मैं। सबसे पहले ना हम करेंगे यही ले लो, एसिटाल्डिहाइड ही ले लो, CH3C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे H। दूसरा भी लेना है हमें CH3C डबल बॉन्ड O एंड H।
सबसे पहले क्या करना, पहले ना मैं रिएक्शन बताती हूँ, फिर ट्रिक बताऊंगी कि डायरेक्टली कैसे लिखना है। रिएक्शन में लिखते समय पहले एक मॉलिक्यूल का कार्बोनिल सामने लिखना है, दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका ना अल्फा हाइड्रोजन H में यहाँ पे लिखती हूँ, ये CH2, दोनों ही एसिटाल्डिहाइड है। एक का कार्बोनिल दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन आगे हमने आमने सामने लिखा। हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास, कार्बन जाएगा कार्बन के पास, तो ये बनेगा CH3CH। कार्बन एंड ऑक्सीजन में एडिशन हुई है तो ये O, यहाँ पे H, सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। देन कार्बन के पास आया है दूसरा कार्बन, तो ये CH2 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे H। अभी देखो ये एडिशन स्टेप है, सिर्फ हमने कार्बन एंड ऑक्सीजन में हाइड्रोजन एंड ये दूसरा जो कार्बन वाला ग्रुप है वो ऐड किया है। ये पहली स्टेप हमारी एडिशन स्टेप है। और ये जो हमारा कंपाउंड बना है, देखो ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है ये, इसी को ही हम बोलते हैं अल्डोल। बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड को ही बोलेंगे हम अल्डोल। तो सबसे पहले स्टेप में पहली स्टेप एडिशन स्टेप है, यहाँ पे बनता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, इसको ही हम बोलते हैं अल्डोल। और रिएक्शन को हम बोलते हैं अल्डोल रिएक्शन। कंडेंसेशन नहीं आया अभी तक। अभी इसी अल्डोल को अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ से वाटर रिमूव होता है। वाटर कहाँ से निकालना है, तो ये फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा, अल्फा से जाएगा हाइड्रोजन, बीटा से जाएगा OH, तो CH3 एज इट इज, यहाँ से OH गया, CH, अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड, CH, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा हमारा H। ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। इस पूरी स्टेप को देखो, पहली स्टेप में ये एडिशन, यहाँ पे हुआ है एलिमिनेशन। टोटल रिएक्शन को अभी हम बोलेंगे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ तक अल्डोल, यहाँ पे जाएंगे तो फिर कंडेंसेशन हुआ है, ठीक। तो aldol form from aldehyde having alpha hydrogen undergo subsequent elimination of water molecule on warming giving alpha beta unsaturated aldehyde, ठीक। और यहाँ पे इन्होंने रिएक्शन भी लिख के दी है, तो ये हमने समझ लिया। यहाँ पे बस ये होती है हमारी अल्डोल रिएक्शन। यहाँ पे दोनों अल्डेहाइड के जो मॉलिक्यूल है वो हमने सेम वाले लिए। अगर दो अल्डेहाइड अलग आ गए तो यहाँ पे ना कीटोन भी ले सकते हैं हम, अल्डेहाइड या फिर कीटोन दोनों चल जाएगा। दोनों अल्डेहाइड या फिर दोनों कीटोन सेम है तो अल्डोल कंडेंसेशन। अगर एक अल्डेहाइड, अच्छा यहाँ पे जगह नहीं रखी क्या, ठीक है यहीं पे लिख लेते। अगर एक अल्डेहाइड और मतलब जो अल्डेहाइड या फिर कीटोन ले रहे हैं वो अगर डिफरेंट होते, मान लो हम लेते एक CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हमने लिया है एसिटाल्डिहाइड, और दूसरा मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्रोपियोना अल्डेहाइड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो अगर दोनों अल्डेहाइड है या फिर दोनों कीटोन है या फिर एक अल्डेहाइड एंड एक कीटोन है तो भी चल जाएगा, लेकिन अलग अलग वाले हैं तो फिर उसको अल्डोल कंडेंसेशन ना बोल के हम बोलते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। सेम मॉलिक्यूल जब तक है तब तक अल्डोल, अलग अलग आ गए तो क्रॉस अल्डोल। दोनों अल्डेहाइड हो सकते हैं, दोनों कीटोन हो सकते हैं, दोनों में से एक अल्डेहाइड और एक कीटोन भी हो सकता है। यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड और हमने प्रोपियोना अल्डेहाइड लिया, क्योंकि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इससे 4 प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं, 2 सेल्फ कंडेंसेशन के, 2 क्रॉस कंडेंसेशन वाले प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉस अल्डोल। अभी क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन है हाँ इथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड दिया है, इथेनॉल दिया है, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन। देखो यही तो सॉल्व कर लिया ना हमने। यहाँ पे सबसे पहले ये बना था CH3, देन यहाँ पे COH, यहाँ पे H, देन CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, ये बना हमारा A में से वाटर रिमूव करेंगे -H2O तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, बस ये प्रोडक्ट हमारा बना है। अभी डायरेक्ट अगर हमें रिएक्शन लिखनी है तो क्या करेंगे हम, देखो कुछ नहीं करना है। पहले जो हमारे जो अल्डेहाइड दिया है उसके 2 मॉलिक्यूल लिख दो। कैसे लिखेंगे, एक का कार्बोनिल ग्रुप आगे लिखना है, ये मैंने इसका कार्बोनिल ग्रुप आगे लिख दिया है ना, इथेनॉल का स्ट्रक्चर कार्बोनिल ग्रुप आगे। दूसरे के जो अल्फा हाइड्रोजन है वो 2 अल्फा हाइड्रोजन सामने लिखो। तो ये जो CH3 है इसको मैं लिखूंगी, एक काम करते दूसरे कलर से लिख देते। हाँ यहाँ पे H2 CH C डबल बॉन्ड O एंड H, देखो ये भी एसिटाल्डिहाइड है, दूसरा मॉलिक्यूल भी एसिटाल्डिहाइड है, इसका कार्बोनिल का ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन आगे लिखा, यहाँ से O और यहाँ से H2 निकाल दो, क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH, देन मैं इसको ना अलग कलर से लिखती हूँ, यहाँ पे बनेगा CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O एंड H, देखो यही प्रोडक्ट बना है, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, हाँ अभी एक चीज याद रखना, यहाँ पे डायरेक्ट कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बनता है,
ठीक, क्या किया, एक का कार्बोनिल का ऑक्सीजन और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन आगे सामने सामने लिखा है, H2 रिमूव कर दो, जो बचा है उसको छाप दो, तो बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ये कंडेंसेशन वाला बना है। अगर मेरे को अल्डोल वाला बनाना है तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये डबल बॉन्ड में H और OH लगाना है। ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा में OH लगाओ, अल्फा में H लगाओ, बन जाएगा हमारा अल्डोल वाला प्रोडक्ट। ठीक, चलो आगे। इसका आंसर कौन सा आएगा, फिर इसका नाम नहीं लिखा ना हमने, ये 1 2 3 एंड 4 ब्यूट वाला, तो ब्यूट 2 इनल आएगा ये, है ना, ब्यूट 2 इनल, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कौन सा सही नहीं है पूछा है। इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, हाँ तो ये सही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। पहली स्टेप जो है वो एडिशन है, दूसरा एलिमिनेशन वाला है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन है, ये सही है। अल्डिहाइड कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो दिस रिएक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये गलत है। फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल मतलब ये फर्स्ट स्टेप ना, ये वाली अल्डोल फॉर्मेशन की, ये तो एडिशन थी ना, यहाँ पे क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूशन, तो ये गलत है और यही हमें पूछा था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। लास्ट था एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेशन प्रोडक्ट, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, प्रोपेनॉन दिया है, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। प्रोपेनॉन कीटोन हो गया, फिर से बेस दिया है, तो कीटोन या फिर अल्डिहाइड की रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में है तो या तो अल्डोल या फिर कैनिसरो। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, प्रोपेनॉन मतलब ये रहेगा ना हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन है ये, अल्फा हाइड्रोजन है तो पक्के से ये अल्डोल है। हमें लास्ट वाला देखो -H2 लिखा है, मतलब कंडेंसेशन वाला है ये, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट तो हम आराम से लिख सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, एक का कार्बोनिल का ऑक्सीजन आगे लिखो, ये लिख दिया हमने एसीटोन, दूसरे का हाइड्रोजन लिखना है आगे, तो इसको लिखेंगे हम H2CH C डबल बॉन्ड O एंड CH3, सही है। दोनों एसीटोन के मॉलिक्यूल इस तरह से लिख दे। अभी कुछ नहीं, बस यहां से O यहां से H2 निकाल दो, जो बचा है उसको छाप दो, तो CH3C यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। हाँ, नाम लिखना है तो ये देखो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। 4 पे मिथिल है, देखो 4 मिथिल कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। पेंट है, हाँ भाई पेंट है। दे 3 पे ईएन है, यहाँ पे 2 ईएन लिखा है तो ये नहीं रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा आंसर। 4 मिथिल पेंट 3 इन 2 ONE, ठीक है, ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। दे क्रॉस अल्डोल, हाँ क्रॉस अल्डोल समझ लिया ना हमने आगे, चलो आगे। Then which of the following does not exhibit आइडोफॉर्म रिएक्शन, तो कौन आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता ये पूछा है। पहले देख लेते हैं कि आइडोफॉर्म में होता क्या है। देखो आइडोफॉर्म या फिर उसको हम हैलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं, इसमें हम अल्डिहाइड या हाँ पहले तो चीज ये कि कौन देता है ये रिएक्शन, तो ऐसे अल्डिहाइड या फिर हम डायरेक्टली लिखेंगे एसिटाल्डिहाइड। अल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड, कीटोन में मिथिल कीटोन ये रिएक्शन देते हैं, एंड अल्कोहल में CH3 CHOH ग्रुप जिसमें है वो अल्कोहल ये रिएक्शन देंगे, ठीक है। अभी ऐसे क्यों लिखा हमने, एक चीज ही याद रखनी है, जहां पे ये C डबल बॉन्ड O के साइड में अकेला CH3 है, अकेला मिथिल ग्रुप है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। कार्बोनिल को अटैच अकेला मिथिल ग्रुप जिधर दिखेगा वो हैलोफॉर्म रिएक्शन दैट इज आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो अगर हम अल्डिहाइड देखें, सबसे पहला अल्डिहाइड होता है ना फॉर्मल्डिहाइड, तो यहाँ पे इस CO को अटैच मिथिल ग्रुप तो है ही नहीं, तो ये नहीं देगा। अगर हम लेते हैं एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो CO को अटैच एक मिथिल ग्रुप है, तो इसलिए एसिटाल्डिहाइड हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। इसके बाद वाला अगर हम लेते हैं प्रोपियोनाल्डिहाइड, तो CO को अटैच ये मिथिल थोड़ी है, ये तो इथिल हो गया ना, हमें सिर्फ मिथिल मतलब मिथिल ही चाहिए, ठीक है। मिथिल नहीं है, इसके आगे वाले में भी नहीं रहेंगे, इसलिए अल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ही हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। कीटोन में मिथिल कीटोन मतलब CO के साइड में जहां पे अकेला मिथिल होगा, बाकी इधर कुछ भी रहे हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ एक साइड में एटलीस्ट मिथिल ग्रुप चाहिए, तो फिर वो कीटोन जो है उनको मिथिल कीटोन बोलेंगे, वो भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। और अल्कोहल में CH3 CHOH जिसमें प्रेजेंट है वो अल्कोहल भी हमारी हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। CH3 CH2OH अगर है ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम CH3 CHOH और H लिखो, ये आ गया ना हमारा ग्रुप, तो ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है। अभी रिएक्शन में होता क्या है, तो रिएक्शन में
या तो एसिटाल्डिहाइड या फिर मिथिल कीटोन या फिर इस तरह का अल्कोहल, इसकी रिएक्शन हम करते हैं NaOH एंड I2 के साथ, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन के साथ। इन दोनों से इन C2 बनता है सोडियम हाइपोआयोडाइड, दैट इज NaOI। रिएक्शन में क्या होता है, तो जो आइसोलेटेड मिथिल ग्रुप है, जो अकेला मिथिल ग्रुप था ना, उसको निकाल दो पहले, तो इसको निकाल दो, यहाँ पे ONA लगा दो, इधर से ही यहाँ पे ONA, मतलब यहाँ पे जो बचा हुआ ग्रुप है उसका बनेगा सोडियम सॉल्ट, मतलब सोडियम कार्बोक्सिलेट। और ये जो अकेला मिथिल ग्रुप था उससे बनाना है हमको आयोडोफॉर्म CHI3, और इसी आयोडोफॉर्म की होती है येलो कलर की PPT। तो कभी कभी पूछ लेंगे कि कौन सी रिएक्शन में येलो PPT मिलती है या फिर पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है, तो यही रिएक्शन रहेंगे। ठीक, क्या क्या हमने, ये कंपाउंड जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं वो, उसकी रिएक्शन NaOI दैट इज सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ, कहां से आया, NaOH एंड I2 से आया। रिएक्शन में करना क्या है, अकेला मिथिल ग्रुप और CO का बॉन्ड ब्रेक करो, अकेले मिथिल ग्रुप से CHI3 बनेगा, इधर वाले से सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा। ठीक, बस हो गया। पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट हैलोफॉर्म रिएक्शन, कौन नहीं देगा हैलोफॉर्म रिएक्शन। इथेनॉल, इथेनॉल मतलब, एक मिनट कलर चेंज कर लूं मैं, इथेनॉल मतलब एसिटाल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये तो देगा। प्रोपेनॉल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, देखो यहाँ पे CO के साइड में मिथिल नहीं है, ये नहीं देगा। प्रोपेनोन, प्रोपेनोन मतलब एसीटोन होता है, CH3 CO CH3, हाँ तो ये देगा क्योंकि CO के साइड में अकेला मिथिल ग्रुप है, दोनों में से कोई भी ले लो। ब्यूटेनोन, तो ब्यूटेनोन का ना यही स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना। अभी हमें लगता होगा कि CO इधर भी तो लिख सकते हैं, तो ये CH3 CH2 CO CH3 ऐसे ही स्ट्रक्चर आएगा, दूसरा कोई स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल नहीं है। दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर ले लो तो CO के साइड में अकेला मिथिल ग्रुप दिख रहा है, तो ये भी हमारी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो बस कौन नहीं देगा, प्रोपेनॉल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, what is product obtained when phenyl ethene is treated with KMnO4 in dilute H2SO4। तो फिनिल इथीन की रिएक्शन जब KMnO4 एंड डाइल्यूट H2SO4 के साथ होंगी तो क्या बनेगा। देखो पहले रिएक्शन रिवाइज करते हैं, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन वाली मेथड है, अल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की। तो जब भी हम अल्कीन से बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अल्कीन की रिएक्शन करनी है KMnO4 के साथ डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। ठीक, तो क्या बनेगा, देखो कुछ नहीं, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक किया हमने और इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, C6H5CH, या फिर हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो हमारा अल्कीन है इसका बन गया है COOH। ठीक है, तो अल्कीन से KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। वैसे ही साइक्लोहेक्सीन की अगर हम रिएक्शन करते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसका भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा। तो इसका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बाकी जो पोर्शन है वो एज इट इज है, ये बन गया है एडिपिक एसिड। एज इट इज इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्टली रिएक्शन को याद कर लेना है। फिनिल इथीन से बेंजोइक एसिड बनता है, साइक्लोहेक्सीन से एडिपिक एसिड बनता है। ठीक, KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन फिनिल इथीन। फिनिल इथीन मतलब यही ना हमारा बेंजीन, इसके ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, जब भी हमने पढ़ा। ट्रीटेड विद KMnO4 एंड डाइल्यूट H2SO4, क्या बना था, बेंजोइक एसिड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, फिनिल इथीन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 एंड डाइल्यूट H2SO4, देखो सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग करके पूछ लिया, क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, ऑप्शन डी रहेगा आंसर। साइक्लोहेक्सीन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 इन डाइल्यूट H2SO4 फॉर्म, साइक्लोहेक्सीन क्या बनता है, एडिपिक एसिड बनता है। दोनों रिएक्शन हमने रिवाइज कर ली। देन है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन अल्कीन आर ऑक्सीडाइज्ड विद KMnO4 इन डाइल्यूट H2SO4। तो अल्केनॉल, अल्केनल, अल्केनोन, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब अल्केनोइक एसिड बनता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। Which of the following alkene on oxidation by KMnO4 in dilute H2SO4 form adipic acid। देखो दो ही रिएक्शन है लेकिन कितने क्वेश्चन बन गए ना उसके ऊपर, और कितनी बारी रिपीट हुए हैं। तो एडिपिक एसिड किससे बना है, साइक्लोहेक्सीन से बनता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट व्हेन इथिल बेंजीन रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो पहले रिएक्शन रिवाइज करते हैं, है कहाँ की ये रिएक्शन, ये भी है
कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन फ्रॉम अल्किल बेंजीन हम बोलेंगे, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर याद रखना, बेंजीन के ऊपर यहाँ पे कोई भी अल्किल ग्रुप हो एक्सेप्ट एक जो मैं लिख के देती हूँ आगे, तो यहाँ पे कोई भी अल्किल ग्रुप हो, कितने ही कार्बन प्रेजेंट हो, अगर इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं KMnO4 के साथ बेसिक मीडियम में, तो इस ग्रुप का बनता है COOH। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर कोई भी अल्किल ग्रुप रहे, मतलब कोई भी कितने भी कार्बन वाला, अगर उसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ कर रहे हैं तो उस अल्कील ग्रुप का कन्वर्शन कार्बोक्सिल ग्रुप में हमें करना है, ठीक। सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो पहले कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगा, फिर अगर हम एसिडिक मीडियम में करेंगे तो बन जाएगा हमारा बेंजोइक एसिड, हमेशा ही बेंजोइक एसिड बनेगा। एक्सेप्ट एक रिएक्शन, अगर यहाँ पे टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप आ गया, C यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे लिया मैंने CH3, अगर सिर्फ ये ग्रुप आ गया तो यहाँ पे KMnO4 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, ये सिर्फ याद रखना। बाकी कोई भी अल्किल ग्रुप आ जाए, 10 कार्बन की चेन आ जाए, बेंजोइक एसिड ही हमारा प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ टर्शरी ग्रुप में। या फिर हम बोलेंगे अगर ये बेंजीन के साइड में जो कार्बन है ना, इसके पास अगर सिर्फ हाइड्रोजन ना हो तो ही रिएक्शन नहीं होती, बाकी सबके केस में बेंजोइक एसिड बनता है, ठीक। देखो क्या है, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट व्हेन इथिल बेंजीन, इथिल बेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर C2H5 रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। हाँ, एक चीज याद रखना, यहाँ पे या तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज होगा या फिर क्रोमिक एसिड भी यूज होता है। यहाँ पे KMnO4 लिखा ना मैंने, तो यहाँ पे हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, या फिर अल्कलाइन या फिर एसिडिक KMnO4, अल्कलाइन और एसिडिक दोनों चलेगा, दोनों में से कोई भी KMnO4, या फिर हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे क्रोमिक एसिड, तीनों में से कुछ भी रहा तो भी चलेगा, तो बेंजोइक एसिड प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड बोला था, क्या बनेगा, डायरेक्टली बेंजोइक एसिड, कोई भी अल्किल ग्रुप रहे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें बेंजीन, बेंजीन के ऊपर इथिल ग्रुप, देखो सेम ही रिएक्शन है, अब भी हमने इथिल बेंजीन वाला क्वेश्चन किया ना, ये देखो कहाँ पे गया, हाँ ये इथिल बेंजीन वाला 25, 24 एंड 21 सब में आया है, ठीक है। सिर्फ नाइट्रिक एसिड लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे रिएक्शन लिख के दिया और KMnO4 दिया है ना, सिर्फ क्वेश्चन को घुमा रहे हैं। तो इथिल बेंजीन KMnO4 के साथ H3O पॉजिटिव, देखो एसिडिक मीडियम दिया है इसलिए बेंजोइक एसिड बनाना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम नहीं दिया होता तो फिर हम सोडियम बेंजोएट बनाते, मतलब बेंजोएट सॉल्ट बनाते। तो बेंजोइक एसिड कहा गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्यूमिन, क्यूमिन मतलब क्या होता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन, तो बेंजीन के ऊपर CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 है ना, ये होता है क्यूमिन, आइसोप्रोपिल बेंजीन। इससे KMnO4 एंड KOH की रिएक्शन की है तो पहले बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में COOH यहाँ पे बनेगा पोटेशियम बेंजोएट, फिर ये बना है A, यहाँ पे फिर एसिडिक मीडियम की रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा हमारा बेंजोइक एसिड। यहाँ पे रिएक्शन हुई क्योंकि इधर हाइड्रोजन था, अगर ये टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप होता तो फिर रिएक्शन नहीं होती, बेंजोइक एसिड, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें दिया है ये ईस्टर है, RC≡O, ये ईस्टर है, ईस्टर से क्या बना है यहाँ पे, अच्छा बनाना है हमें, ठीक है। तो पहले रिएक्शन देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन है ये। अभी ये है ईस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन, ठीक। तो ईस्टर से हम दो तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, एक है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, दूसरा है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो एसिड हाइड्रोलिसिस में हम ईस्टर की रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ये हमें पता ही होना चाहिए कि ईस्टर के साथ डाइल्यूट H2SO4 दिया है, मतलब उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो ईस्टर के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। कुछ नहीं किया हमने, ये जो बॉन्ड है इसको ऐसे ब्रेक करो, O और R से बॉन्ड को ब्रेक करो, इधर दो H, इधर दे दो OH, हो गया RC≡OH एंड R'OH, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में दो स्टेप में रिएक्शन होगी, पहले हम बेसिक मीडियम, अल्कलाइन लिखा है ना, तो अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन करेंगे तो पहले एसिड ना बनके उसका सॉल्ट बनता है, क्योंकि हमने NaOH लिया था तो इधर सोडियम सॉल्ट बन गया। देन इस सॉल्ट की फिर से हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा हमारा एसिड, सेम ही प्रोडक्ट बना है, ठीक है। पहली स्टेप में सॉल्ट, देन बना है एसिड। हाँ, एक चीज यहाँ पे, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड आर कॉल्ड एज सोप, ये जो बना है ये देखो,
सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट अगर हाइयर फैटी एसिड का है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, सो, एंड हेंस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। ये भी याद रखना है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर को सैपोनिफिकेशन हम बोलेंगे। हाँ, क्वेश्चन क्या था हमारा, ईस्टर दिया था C6H5C डबल बॉन्ड O देन O एंड C2H5 ईस्टर है ये, डाइल्यूट H2SO4 एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे H यहाँ पे OH, तो ये बेंजोइक एसिड एंड इथेनॉल बना है, C6H5COOH C2H5OH, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिथिल प्रोपेनोएट, पहले ना मैं स्ट्रक्चर लिखती हूँ इसका, देखो मिथिल लिखा है तो मिथिल प्रोपेनोएट ईस्टर है, अभी 3 कार्बन लिखने हैं, तो पहले C2H5 C डबल बॉन्ड O एंड लिखेंगे O, ये 3 कार्बन प्रोपेनोएट और ये मिथिल, तो मिथिल प्रोपेनोएट। ऑन हाइड्रोलिसिस विथ डाइल्यूट NaOH, देखो हाइड्रोलिसिस करना है, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस, NaOH मतलब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है ये, फॉर्म अ सॉल्ट, तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, विच ऑन फर्दर एसिडिफिकेशन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl फॉर्म, तो यहाँ पे क्या बनेगा ये हमें पूछा है। देखो NaOH के साथ पहले तो सोडियम सॉल्ट बनेगा इसका, तो इसको ब्रेक करो, ये बनता है C2H5C डबल बॉन्ड O एंड बनेगा ONA, और फिर एसिडिक मीडियम में C2H5, एक मिनट, C2H5C डबल बॉन्ड O एंड OH, क्या है ये, प्रोपियोनिक एसिड बन गया। C2H5 ये तो नहीं है, ये इथेनोइक एसिड है, ये तो ये भी नहीं है, देन C2H5C डबल बॉन्ड OH, ये यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड, ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट X इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो हमें दिया है इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड मतलब 2 कार्बन वाला C डबल बॉन्ड O एंड Cl, ये होता है हमारा इथेनॉइल क्लोराइड, इसको एसिटिल क्लोराइड भी हम बोलेंगे, इसके साथ ना वाटर ऐड किया है, ठीक है। अभी ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब 2 एसिल क्लोराइड एंड अनहाइड्रेट दोनों से हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। क्या करना है, सिर्फ वाटर ऐड करना है, एसिल क्लोराइड में वाटर ऐड करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अनहाइड्रेट में भी वाटर ऐड करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये COCl ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पे देंगे हम OH, यहाँ पे देंगे H, वाटर है ना, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करो, जिधर O है वहां पे H, जिधर O नहीं है वहां पे OH, बस बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। यही रिएक्शन है एसिल क्लोराइड के साथ वाटर की रिएक्शन, बॉन्ड को ब्रेक, यहाँ पे यहाँ पे OH और यहाँ पे H, तो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे OH, एसिटिक एसिड बन जाएगा, एसिटिक एसिड ने इथेनोइक एसिड दिया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अभी ये देखो CH3CO ट्वाइस लिखा है, मतलब ये ऐसे होगा CH3C डबल बॉन्ड O, बीच में एक O रहेगा और फिर से COCH3, एसिटिक अनहाइड्रेट, ये इसके साथ वाटर की रिएक्शन की है, अब भी हमने रिवाइज किया, बॉन्ड को ब्रेक करो, जहां पे O है वहां पे H, जहां पे नहीं है वहां पे OH, दोनों ही हमारे CH3C डबल बॉन्ड O OH दैट इज एसिटिक एसिड बने हैं, कहां पे है, ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एसिल क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस विथ वाटर गिव्स, एसिल क्लोराइड मतलब यही ना हमारा CH3C डबल बॉन्ड O, सॉरी एसिल क्लोराइड लिखा है, मतलब यहाँ पे R लिखेंगे हम, RCOCl, कोई भी रह सकता है यहाँ पे अल्किल ग्रुप, तो एसिल क्लोराइड की वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन सी रहेगा आंसर। नेक्स्ट, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड मतलब बेंजीन के ऊपर COCl, इसकी की है रिएक्शन वाटर के साथ, क्या करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक, यहाँ पे यहाँ पे OH और यहाँ पे H, ठीक, तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O OH, बेंजोइक एसिड हमारा बनता है, ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज रिड्यूस्ड बाय डाइबोरेन, तो डाइबोरेन किस फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करता है, पहले देखो कॉन्सेप्ट देखो। हाँ, तो ये रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाली, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन अगर हम करेंगे तो बनता है अल्कोहल, सेम कार्बन वाला, R एंड कार्बन, यहाँ पे भी R एंड कार्बन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, लेकिन जो डाइबोरेन है, डाइबोरेन भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर सकता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैन ऑल्सो बी रिड्यूस बाय डाइबोरेन, डाइबोरेन किसको रिड्यूस नहीं करता, तो डाइबोरेन डज नॉट रिड्यूसेस ईस्टर NO2 एंड हैलोजन,
लेकिन कार्बोक्सिलिक का दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन वो करता है। तो इसलिए यहाँ पे पूछा था कि डायबोरेन किसका रिडक्शन करेगा, ईस्टर का नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करता है। NO2 एंड हैलोजन इसका भी रिडक्शन नहीं करता। ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, हाँ ये था क्वेश्चन, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो सोडियम प्रोपैनोएट दिया है, तो प्रोपैनोएट मतलब CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड ONA है ना, ये रहेगा सोडियम प्रोपैनोएट 3 कार्बन वाला। इसके साथ सोडा लाइम की रिएक्शन की है, तो पहले रिएक्शन देख लो क्या होती है। अभी सोडियम कार्बोक्सिलेट की अगर हम NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, इसको ही हम सोडा लाइम बोलते हैं। तो सोडा लाइम के साथ अगर हम सोडियम कार्बोक्सिलेट को हीट करेंगे तो यहाँ पे हमारा बनता है अल्किन। रिएक्शन याद ही होनी चाहिए हमें, कार्बोक्सिलेट को सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो अल्किन बनेगा, लेकिन अल्केन एक कार्बन कम वाला बनता है। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में अल्किल ग्रुप R भी है और कार्बन भी है, लेकिन प्रोडक्ट में हमारा सिर्फ R आया है, एक कार्बन नहीं आया। तो सोडा लाइम के साथ जब भी हम सोडियम कार्बोक्सिलेट की रिएक्शन करेंगे, एक कार्बन कम वाला अल्किन बनाना है। जैसे अगर हम सोडियम एसीटेट लेंगे, सोडियम एसीटेट में 2 कार्बन, लेकिन प्रोडक्ट हमारा एक कार्बन वाला ही अल्केन बनेगा, मतलब मीथेन बनेगा। तो यहाँ पे 3 कार्बन वाला है, तो यहाँ पे अल्केन हमारा 2 कार्बन वाला बनना चाहिए। तो CH3 ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा इथेन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन के ऊपर COOH, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमें करनी है किसी के तो साथ, ठीक, और बेंजोइल क्लोराइड बनेगा, मतलब बेंजीन के ऊपर COCl C डबल बॉन्ड OCl एंड फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड मतलब होता है POCl3 और हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब होता है HCl। अभी ये है कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम जैसे अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं ना, PCl3 के साथ, PCl5 के साथ और थायोनिल क्लोराइड के साथ, जैसे अल्कोहल की रिएक्शन होती है वैसे ही यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी रिएक्शन होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला RCOOH, कुछ नहीं, इन तीनों में से किसी भी की रिएक्शन आए, OH निकाल के Cl हमें लगाना है। वैसे ही जैसे हमारे अल्कोहल में साइड प्रोडक्ट बनते थे, यहाँ पे भी सेम बनेंगे। PCl3 के साथ साइड प्रोडक्ट H3PO3 बनता है, यहाँ पे भी बनेगा। ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की PCl3 के साथ रिएक्शन की तो एसिल क्लोराइड OH निकल के Cl आ गया और ये H3PO3 बना है। PCl5 के साथ POCl3 एंड HCl बनता है, सेम यहाँ पे POCl3 एंड HCl बना है। थायोनिल क्लोराइड के साथ साइड प्रोडक्ट SO2 एंड HCl बनता है, यहाँ पे भी सेम बना है, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी की भी रिएक्शन आए, OH निकाल के Cl लगाना है, साइड प्रोडक्ट वही बनेंगे जो हमारे अल्कोहल के साथ बनते थे। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हमें दिया है कहा कि रिएक्शन, हाँ, तो POCl3 एंड HCl दिया है, तो ये किस में बनेगा, PCl3 में, सॉरी PCl5 में। तो ऑप्शन सी रहेगा आंसर। PCl3 में H3PO3 बनता है, HCl के साथ तो नहीं, रिएक्शन ही नहीं होती है। थायोनिल क्लोराइड में साइड प्रोडक्ट HCl एंड SO2 बनता है ना, लेकिन POCl3 है तो PCl5 रहेगा यहाँ पे। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। देख लास्ट टॉपिक है हमारा अभी, Which from following is strong haloacetic acid? Strongest haloacetic acid। देखो पूछा है कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ पे हमें पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा रहेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे। सिर्फ इतना याद रखो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिटी डिक्रीज होती है। पहला है फ्लोरोएसिटिक एसिड, तो ये रहेगा FCH2COOH फ्लोरोएसिटिक एसिड। ब्रोमोएसिटिक एसिड तो BrCH2COOH, क्लोरोएसिटिक एसिड तो ClCH2COOH एंड आइडोएसिटिक एसिड तो ICH2COOH। अभी यहाँ पे CH2COOH ग्रुप सेम है, सिर्फ हैलोजन अलग अलग है। तो हैलोजन कौन सा इफेक्ट लगाता है, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, और सबसे ज्यादा माइनस आई किसका रहेगा, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगाएगा कौन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें से विथड्रॉ करेगा, इसलिए एसिडिटी भी वही सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा, इसलिए फ्लोरोएसिटिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड रहेगा। ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट, विच अमोंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। फिर से एसिटिक एसिड तो CH3COOH होता है, मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड तो ClCH2COOH,
डाइक्लोरोएसिटिक एसिड ClCH ClCOOH एंड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, तो ये इस तरह से रहेगा। ठीक है, अभी क्या चेंज है, तो पहले इसमें तो कोई विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो सबसे लीस्ट एसिडिक रहेगा। यहाँ पे एक माइनस आई इफेक्ट लगेगा Cl का, यहाँ पे दो Cl का, एक मिनट, यहाँ पे 2 Cl का माइनस आई इफेक्ट लगेगा और यहाँ पे तो 3 Cl का माइनस आई इफेक्ट लगेगा। तो हमें पता है जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ होंगे उतने ही जो हमारा कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल होता है, वो उतना ही एसिड हमारा क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। तो बस यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है, तो यही हमारा सबसे स्ट्रांग एसिड रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, Which among the following has lowest pKa value? देखो सेम ही क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एंड ट्राइक्लोरो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा वही है, सिर्फ यहाँ पे अभी एसिडिटी ना पूछ के पीके वैल्यू पूछ लिया। तो एसिडिटी एंड पीके वैल्यू का रिलेशन हमें पता होना चाहिए। जितनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, जितनी एसिडिटी ज्यादा, उतनी ही पीके वैल्यू कम होती है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन है दोनों में। हमें पूछा है लोएस्ट पीके, लोएस्ट पीके मतलब एसिडिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, मतलब हाई एसिड, या फिर हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है ये पूछा है, तो वो तो हमने यहीं पे निकाला ना, कौन सा होता है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। रीजन भी हमने देख लिया, तो यहाँ पे ही ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए इसकी पीके वैल्यू क्या रहेंगी, कम रहेंगी। इसका भी आंसर ऑप्शन डी ही है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारे सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए। अभी बहुत सारे टॉपिक ना हमने कवर कर लिए, बहुत सारे कवर कर लिए, सिर्फ कुछ टॉपिक बचे हैं जो यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व हुए हैं क्वेश्चन में, तो वो टॉपिक भी अच्छे से चैप्टर से पढ़ लेना। ठीक है, और बहुत अच्छे से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बस अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे अमीन्स।